दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के अंदर मैंने आपको बताया था जो लाहौर का रेलवे स्टेशन था उसके ऊपर हम जो है गोली लगवा के चेक आगे बढ़े चेक आगे की कहानी पढ़ने के लिए ठीक है चेक आगे की कहानी पढ़ने के लिए यहाँ तक बच्चों को दिक्कत बताइएगा आने वाली हमसे आगे बढ़ेंगे ठीक है एक बार बता दीजिए दिक्कत ऐसा सारी स्थापना होगी 1928 दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के अंदर भगत सिंह जी चंद्रशेखर आजाद जी से लीडिंग भूमिका निभाती है ठीक है आगे बढ़ें एक बार बता दूं मैं आगे बढ़ूं इसका आगे की कहानी देखते हैं अब मैं बताऊंगा ठीक है 1928 में ये रिवाइज करो 1928 में एचएसआर की स्थापना हुई एचएसआर की स्थापना हुई एचएसआर की स्थापना हुई ठीक है जी सर एचएसआर की स्थापना किसी उद्देश्य में क्या था समझ ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव आपको हत्या करनी थी किसी हत्या करनी थी स्पॉट नहीं हत्या किसी करनी थी ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या था उद्देश्य क्या था उद्देश्य का एक व्यक्ति की जान लेनी थी स्पॉट की जान लेनी थी स्पॉट स्पॉट की हत्या करनी थी लेकिन स्पॉट की हत्या के चक्कर में जेपी सैंडर्स मारा गया लेकिन इसमें क्या जेपी सैंडर्स मारा जेपी सैंडर्स मारा मारा गया है जेपी सैंडर्स भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था जेपी सैंडर्स मारा गया यहाँ पर मतलब सिपाही होता है यहाँ जेपी सैंडर्स मिला हुआ था साथ में अब स्पॉट में जेपी सैंडर्स से कोई बात नहीं ठीक है यहाँ पे मैं आपको बताऊं गिरफ्तारी किसी बात की नहीं हुई यहाँ पर गिरफ्तारी है गिरफ्तारी नहीं हुई गिरफ्तारी नहीं इसके पीछे रीजन क्या था यहाँ पे फरार हो गए थे ठीक है क्योंकि मार के बाद फरार हो गए थे गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी भगत सिंह जी भगत सिंह जी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि बेसिकली ऐसे फरार हो गए रीजन क्या है फरार हो गए रीजन पुलिस ब्रिटिश पुलिस ढूंढने में असमर्थ खोजने में असमर्थ रही है खोजने में असमर्थ रही है असमर्थ रही असमर्थ मतलब भाई उनको नहीं मिल पाएगा ठीक है ठीक है इसके बाद क्या होता है वो बहुत अच्छा चाहते हैं किसी न किसी तरीके से भारत के अच्छा होगा लेकिन कभी अच्छा नहीं होता ऐसी स्थिति में आपको अगला यहाँ पे याद रखना होगा कि फिर क्या किया जाता है सर इसके बाद भगत सिंह जी के द्वारा जो अगला स्टेप उठाया जाता है अगला स्टेप उठाया जाता है वो कब उठाया जाता है वो 8 अप्रैल 1929 में उठाया जाता है इसके बाद 8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 में ठीक है भगत सिंह जी प्लस बटुकेश्वर दत्त जी दिल्ली की पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकते हैं दिल्ली की पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकते हैं दिल्ली की पार्लियामेंट में स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं ठीक है जिससे किसी को हानि नहीं होती स्मोक बॉम्ब फेंका किसी को हानि नहीं होती अभी स्मोक बॉम्ब फेंका कैसे ऑब्जेक्टिव क्या था भारतीय गतिविधियों को भारतीय राष्ट्रवादी गतिविधियों को पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए ऐसा किया था जो बॉम्ब में फेंका था जो बॉम्ब में यहाँ पर फेंका था इस स्मोक बॉम्ब के साथ उन्होंने लेटर भी लिखा था इस लेटर में बेसिकली उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि सोए हुए प्रशासन के कान खोलना है इस लेटर में उन्होंने लिखा था मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं किसी को हानि पहुंचाना नहीं my objective is not related to harm any person but my objective is to get aware the British administration toward Indians यानी उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं बल्कि प्रशासन सोए हुए प्रशासन को जगाना है 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 ये मैंने कहा ठीक है स्मोक बॉम्ब फेंक दिया जैसे क्लियर हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्लाइड के अंदर उन्होंने लिखा था दूसरी चीज इस बॉम्ब को फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की इस बॉम्ब को फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और वहीं पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करा ली यहीं पर इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है 8 अप्रैल 1929 में यहीं भगत सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली भगत सिंह जी गिरफ्तार भगत सिंह जी यहीं पर कर लिया गिरफ्तार कर लिया बस बटुआ भी सामने गिरफ्तार कर लेते हैं बटुकेश्वर दत्त जी भी यहीं पर गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर जेल भेज दिया जाता है लाहौर जेल भेज दिया जाता है ठीक है सेट टू लाहौर जेल अच्छा इसके आगे की जो कहानी है वो 1931 में पढ़ेंगे अभी 1929 चल रहा है अब एक अगला एपिसोड शुरू होता है जिसके अंदर आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी कहानी फॉर्मेट में चल रहा है मैंने आपको पहले 1928 बताया फिर 1929 बताया जैसे आप वेब सीरीज देखते हैं तो वेब सीरीज में चीजें एकदम कम से चलती हैं उसी तरह मैं भी वेब सीरीज चाहता हूं उसकी चीजें बहुत ज्यादा कम से चलती हैं कम से चीजें बहुत बेहतर तरीके से चलती हैं ठीक है याद रखेंगे जी सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है नहीं होनी आपको चाहिए चलो दूसरी चीज ये हुआ भारत के अंदर जो मतलब अलग अलग लोग अपनी क्रांतिकारी स्वभाव को उड़ा रहे थे उन्हीं में ये भी समाज लेकिन एक और क्रांतिकारी आंदोलन भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है जो अप्रैल 1930 में हुआ था उसको भी देखते हैं चेक शस्त्रास्त्र रेड चेक आर्मरी रेड अप्रैल 1930 बाकी अभी लाहौर जेल चलेंगे लाहौर जेल की कहानी 1930 में वाली एपिसोड में आएगी जो आज की क्लास में कोशिश करूंगा आपको बता हमारी क्लास में आ रही है आपको समझ ठीक है अच्छा अभी यहाँ पे भगत सिंह जी के ऊपर चार्जेस लगे हैं भगत सिंह जी के ऊपर चार्जेस लगे हैं कुछ चीज लगे पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने ठीक है जिसमें कोई हानि नहीं है किसी को अगला 1930 अप्रैल महीना 1930 अप्रैल महीने में क्या किया जाता है चेक आर्मरी रेड चेक आर्मरी रेड या शस्त्रागार छापा ठीक है इंग्लिश में लिखते हैं चेक आर्मरी रेड चेक आर्मरी रेड ठीक है अब मैं आपको इसमें बताता हूँ चेक वेस्ट बंगाल की समीप है समीप कहाँ से वेस्ट बंगाल की समीप है यहाँ पे एक व्यक्ति आते थे ठीक है यहाँ पर एक व्यक्ति आते थे सूर्य से एक स्कूल के टीचर थे यहाँ पे कौन थे सर यहाँ पे एक व्यक्ति आते थे जो बेसिकली कौन है सरकारी स्कूल के टीचर है स्कूल के टीचर है अध्यापक नाम है सूर्य कुमार सिंह है ठीक है नाम है सूर्य कुमार सिंह ठीक है सूर्य कुमार सिंह ठीक है चलो या इनका एक नाम दिया है मास्टर दा कहते हैं मास्टर दा क्योंकि वेस्ट बंगाल के दा जो भाई के लिए यूज करते हैं ठीक है ठीक है चलो सूर्य कुमार सिंह रोहित को दो बातें बोलेंगे एक स्टेटमेंट है कि सिर्फ मैं सही हूं और एक स्टेटमेंट है कि मैं सही हूं दोनों में फर्क है मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं सही हूं मैं कहता हूं कि भाई मैं सही हूं सामने वाला भी सही हो सकता है या आपने कहीं और से पढ़ा हो तो वो भी सही हो सकता है मैं सभी रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन बेटा मैं आपको बता रहा हूं तो किसी फैक्ट के ऊपर बता रहा हूं आधार बता रहा हूं ठीक है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं सही हूं और भी चीजें सही हो सकती हैं ठीक है तो उसके लिए आप निश्चित रहें ठीक है मास्टर दा अब होता क्या है मास्टर दा का उद्देश्य क्या होता है मास्टर का उद्देश्य होता है चटगांव का लिंक बाकी बंगाल से अलग कर देना उद्देश्य चटगांव को बाकी बंगाल से अलग कर देना बाकी बंगाल से अलग कर देना बाकी बंगाल से चटगांव को अलग कर देना तथा बंगाल से अलग कर देना तथा यहाँ पर स्वायत्त सरकार की स्थापना करना तथा यहाँ पर स्वायत्त सरकार की स्थापना करना ये बेसिकली इनका मेन मोटिव था ठीक है इन्होंने 1930 के अंदर 1930 के अंदर 1930 में इन्होंने कई पुलिस थाने लूटे इन्होंने कई पुलिस थाने लूटे ठीक है पुलिस थाने में बहुत सारे लूटे रेलवे लाइन तोड़ी तथा ट्रांसपोर्ट को भी अस्त व्यस्त कर दिया ट्रांसपोर्ट भी स्थगित कर दिया गया ठीक है कुल मिलाकर इन्होंने चटगांव में स्वायत्त सरकार की स्थापना की स्वायत्त बनाई स्वायत्त बोलते हैं बेसिकली सेल्फ रूल ही एस्टैब्लिश्ड सेल्फ रूल इन चटगांव ठीक है लेकिन कब तक चल पाया इसके चल पाने के जो रीजन है कब तक चल पाया 1933 में सूर्य सिंह या मास्टर था ठीक है 1933 में सूर्य सिंह जी को ब्रिटिश से पकड़ लिया और उनका जो आंदोलन था वो रुक गया 1933 में सूर्य सिंह जी को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया और यह आंदोलन रुक गया पकड़ लिया था यह आंदोलन रुक गया ठीक है तो मतलब बैटरी लेवल चलना था आंदोलन रुक जाता है ठीक है ये यहाँ पे चीजें आपको बेहतरीन ढंग से देखने को मिल जाएगी ठीक है देखने को मिल जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है अगर शायद आप समझ भी पाते होंगे ठीक है समझ भी पाते होंगे
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1930 के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन। जब नोट बुलाएगा तो जब नोट बुलाएगा आप बुलाएंगे, आगे बढ़ो। नवनीत, ब्रजू, अमित, रोहित, ठीक है बताओ भाई, कोई दिक्कत? शाबाश। देखो बात कुछ ऐसी चल रही है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से धीरे धीरे तरीके से, ठीक है, तेज बढ़ाई जाने में वो मजा नहीं, और नहीं ऐसी चीजें आती हैं। सूर्य कुमार सिंह बस नजदीक से, ठीक है, इस आर मूवी रियल रियल नहीं, रियल जैसी है। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया, ठीक है, नोट। इसके बाद आपको थोड़ी सी माहौल बताना शुरू करता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बताया कि सर अभी जो चल रहा है वो क्रांतिकारी, पहली क्रांतिकारी आपका फेज चल रहा है। तो 1930 में 1930 में गांधी जी के द्वारा भी यहाँ पर कार्य किया जाता है। 1930 में गांधी जी के द्वारा भी कार्य किया जाता है। गांधी जी द्वारा भी एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है, शुरुआत की गई, शुरुआत की गई, एक आंदोलन की शुरुआत की गई यहाँ पर 1930 में। ठीक है 1930 में बेसिकली इसको हम जानते हैं दांडी मार्च के नाम से। 12 मार्च से शुरू होती है, कब शुरू होती है सर? 12 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल तक ये चलती है। 12 मार्च 1930 में, लेकिन 12 मार्च 1930 में शुरुआत होती है, 12 मार्च 1930 में शुरुआत होती है। लेकिन 12 मार्च 1930 के अंदर शुरुआत हुई है, किस आंदोलन की वजह से? दांडी मार्च की शुरुआत, दांडी मार्च। दांडी के स्थान है गुजरात के अंदर है, दांडी के स्थान है कहाँ पे भाई? गुजरात के अंदर, ठीक है। दांडी मार्च एक स्थान है गुजरात के अंदर से शुरुआत होती है। इसका मेन मोटिव क्या था दांडी मार्च का? ठीक है, दांडी मार्च इसका उद्देश्य क्या था? बढ़ते हुए नमक कानून को तोड़ना, बढ़ते हुए नमक के रेट्स तथा रेट्स को कम करना, रेट्स को कम करना, ये इसका मेन मोटिव था, याद रखना, ठीक है। गांधी जी साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च से। गांधी जी साबरमती आश्रम से, गांधी जी साबरमती आश्रम से 78% के साथ 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, दांडी मार्च को प्रारंभ करते हैं, दांडी मार्च को प्रारंभ करते हैं, मार्च को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ठीक है। तथा कहाँ पहुंचते हैं? तथा 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचे। और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर बताया कि नमक के ऊपर लगा हुआ टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा, अन्यथा सभी भारतीय नमक खुद बना लेंगे। और जितने भी भारतीय व्यापारी थे उनको बताया इस बारे में, जितने भारतीय व्यापारी थे उनको भी इस बारे में बताया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। जी हाँ। और जो 6 माह में वहाँ दांडी पहुंच गए थे वहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ जमा करना शुरू कर दिया था। बता दूं 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचे थे तो वहाँ लगभग 50,000 से लोग थे गांधी जी के साथ, लगभग 50,000 लोग, 15,000 लोग गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के साथ थे। काफी लंबे समय तक यहाँ पर बैठे रहे, ठीक है, और काफी लंबे समय तक गांधी में रहे। इतना ही याद रखना, इस बात पूछा जाता है। इसके बाद भी 6 अप्रैल 1930 के बाद वो गांधी से नहीं हटे थे, वहीं बैठे रहे थे। और बता दूं 5 मई में 1930 में धसाना नामक स्थान है, गुजरात में एक स्थान है धसाना, गुजरात में एक स्थान है धसाना, ठीक है। क्या स्थान है गुजरात में? गुजरात में एक धसाना स्थान है, वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया था, ठीक है। कौन सा स्थान है? 5 मई 1930 में धसाना स्थान है, धसाना, धसाना गुजरात में, गुजरात। तो वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार के पीछे रीजन क्या था? यहाँ पर गिरफ्तार किया गया भारतीय लोगों को भड़काना, ब्रिटिश कानून के खिलाफ भड़काना, गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश पुलिस, बाय ब्रिटिश पुलिस। लेकिन कुछ समय छोड़ दिया था ब्रिटिश पुलिस, लेकिन गिरफ्तार किया। मैंने आपको बताया, एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? तो धसाना गुजरात में गिरफ्तार किया गया 5 मई 1930 में। यात्रा 24 दिन की थी, यात्रा कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा थी, कितने दिन की? 24 दिन की यात्रा आपको देखने को मिल जाएगी, बिना किसी परेशानी के। आप पूरी चीज को याद रखेंगे, पूरी चीज को इसके अंदर आप याद रखेंगे, ठीक है। कितनी दूरी थी इसके अंदर ये भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, कितनी दूरी इसके अंदर थी? 385 किलोमीटर की दूरी, 385 किलोमीटर की दूरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, 385 किलोमीटर की दूरी, दूरी, ठीक है, दूरी कितनी? 385 किलोमीटर डिस्टेंस में क्या पैदल 24 दिन का लगभग समय लगा था। गिरफ्तार किसको किया गया था? एमपी गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को गिरफ्तार किया। अब एक बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो बात समझो। इसमें बता दूं गांधी जी की इस यात्रा को, गांधी जी की इस यात्रा को, गांधी जी की इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक, बोस की पुस्तक एन इंडियन स्ट्रगल में, एन इंडियन स्ट्रगल किताब का नाम है, एन इंडियन स्ट्रगल में नेपोलियन की पेरिस यात्रा से, नेपोलियन के पेरिस मार्च से, पेरिस मार्च से, ये मार्च मतलब आंदोलन होता है, पेरिस मार्च से तुलना किया गया है, तुलना किया है, तुलना किया। उन्होंने बताया गांधी नेपोलियन है, उन्होंने बताया गांधी नेपोलियन है, ये चीज बताई। याद रखिए आप, बड़ा नोट करके आगे शुरू करता हूं। यहाँ ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि भारतीयों के लिए जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी कानून बनाना पड़ेगा। अगर हम जरा सी लेट हो गए तो भारत में चल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में भारत के लिए कानून लागू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नोट करके बताता हूं, नोट करके बताता हूं बराबर से, हो गया नोट? बताएं आगे। देखो अब मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1920 ये थोड़ी सी टाइमलाइन है, ये रफ टाइमलाइन है, रफ टाइमलाइन, रफ टाइमलाइन मतलब क्या है? सभी नोट नहीं करनी आपको, सिर्फ समझना है। ये ईयर है 1927, साइमन कमीशन बना, साइमन बना, साइमन कमीशन बन गया, क्यों बना? भारत में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए, संवैधानिक बदलाव के लिए, ठीक है। इसके बाद 1928 भारत में आया, 1928 भारत में आया, साइमन कमीशन भारत आया। इसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें हुई, जिन दिक्कतों में से 1 अक्टूबर 1928 में दादाजी की डेथ हुई, ठीक है। इसके बाद एचएसआर बना, एचएसआर बना, उसके बाद जेपी सांडर्स की हत्या हुई, रसी हत्या हुई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े 1929 आया, 1929 आया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सिर्फ 2 ही काम है, जैसे 1929 में आपका दिल्ली बम कांड हुआ, बम कांड हुआ, दिल्ली बम कांड हुआ, ठीक है, वो 8 अप्रैल 1829, 1929। और भगत सिंह प्लस बटुकेश्वर इसमें गिरफ्तार हुए हैं, केशव इसमें गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। अच्छा 1928 में ये भी हुआ था, नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। फिर 1929 में इस नेहरू रिपोर्ट को बताते हुए पूर्ण स्वराज भी आया था, पूर्ण स्वराज का नारा भी आया है, पूर्ण स्वराज का नारा, बाय नेहरू, नेहरू। उसके बाद 1930 आती है, उसके बाद क्या? उसके बाद 1930 आती है, 1930 आती है। 1930 सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको मैंने बताया दांडी मार्च, दांडी मार्च होती है, ठीक है। चलो इसके बाद चटगांव, चटगांव रेड, इसके बारे में मैंने बात कर दी, ठीक है। और सबसे एक और चीज होती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी इसके अंदर पेश की गई है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई, इनकी रिपोर्ट पेश की गई। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा अर्थात डिस्कशन, अर्थात डिस्कशन किया जाएगा। तो इस पर अब जो डिस्कशन किया जाएगा वो डिस्कशन किस तौर पर होगा? सब राउंड टेबल समिट के तौर पर होगा, ठीक है, राउंड टेबल समिट के तौर पर होगा, इसके तौर पर बेटा राउंड टेबल समिट के तौर पर, टेबल समिट के तौर पर चर्चा होगी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको दिमाग में बात तो बता चुका हूं कि राउंड टेबल समिट क्यों है। 1930 में पूरा यार रट जाओ समझना, समझ जाओ यार। बता रहा हूं 1930 के अंदर अब चर्चा करनी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, साइमन कमीशन में कहा जाता है कि भैया हम आपके देश में ये बदलाव करना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर अपनी राय देना चाहता है वो लंदन में आए और राय देवे। क्योंकि राउंड टेबल समिट आयोजित किया गया है, सभी भारतीयों को इसके अंदर इनवाइट किया गया है, जो भी पॉलिटिशियन है कि भाई आपकी क्या राय है, हम आपके देश में ये बदलाव करने जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो राउंड टेबल समिट में आओ और बैठो। इसलिए राउंड टेबल समिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला गोल मीट सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ है और जनवरी 1931 तक चला है। तो मैं आपको राउंड टेबल समिट अर्थात गोल मीट सम्मेलन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये रास्ता नोट नहीं करना, कैसे बताया है आपको। तो अब यहाँ पे आपको अगली हेडिंग अपनी बनानी है राउंड टेबल समिट,
goal made submitted. Around the table submitted. Around the table submitted. यानी goal made submitted. Goal made submitted. गोल में सबमिट 1930 के अंदर शुरू हुआ है, नवंबर 1930 के अंदर शुरू हुआ है और ये कब तक चला है? जनवरी 1930 तक। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार यानी डिस्कशन, विचार यानी डिस्कशन करना था। ये इसका पहला मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है? ये कोई लंदन के अंदर भी है, लंदन के अंदर भी है, ब्रिटेन के अंदर, लंदन अर्थात ब्रिटेन के अंदर होती है। क्लियर? कहां होती है? लंदन ब्रिटेन के अंदर होती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो रैमसे मैकडोनाल्ड की द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता किसकी द्वारा की जाती है? रैमसे मैकडोनाल्ड की द्वारा की जाती है। याद रखना, ठीक है? चलो, इसकी अध्यक्षता किसकी द्वारा की जाती है? रैमसे मैकडोनाल्ड। इसका इनोवेशन सबसे पहले इनोवेशन उद्घाटन उद्घाटन जो अलग व्यक्ति करेगा, अध्यक्षता अलग व्यक्ति करेगा। जो इसके अंदर इसका इनोवेशन किया जाता है वो जॉर्ज के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जॉर्ज के द्वारा किया जाता है। जॉर्ज साइड जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया जाता है। जॉर्ज फिफ्थ जो भारत के अंदर दिल्ली दरबार समय आया था, वही आदमी है जॉर्ज पंचम। इसकी अध्यक्षता की जाती है ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की जाती है। हिंदी में लिख देता हूं, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। लेकिन भारतीय बिजनेसमैन तथा कांग्रेस के द्वारा, लेकिन भारतीय बिजनेसमैन यानी उद्योगपति तथा कांग्रेस का विरोध करते हैं, कांग्रेस इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। लेकिन वो सब लोग इसका विरोध करते हैं, सब लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया है। ठीक है, विरोध करते हैं क्योंकि जो बिजनेस भारतीय बिजनेसमैन है या कांग्रेस है, ये तो साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या बात मानी? अब आप अपनी मेंटालिटी शेयर करना, आपकी इसके बारे में मेंटालिटी है। देखो, कांग्रेस ने और भारतीय बिजनेसमैन ने इसका विरोध किया क्योंकि वो साइमन कमीशन के खिलाफ थे, इस वजह से उसका विरोध करते हैं। तथा इसके अंदर ना तो कोई बड़ा भारतीय बिजनेसमैन गया और ना ही कोई कांग्रेस का कोई मेंबर गया, क्योंकि उन्होंने कहा साइमन कमीशन के खिलाफ थे तो इसके साथ जाने का कोई मतलब पैदा नहीं होता, तो इसका कोई मतलब पैदा नहीं होता। ये चीज वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बताते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगभग 57 पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं भारत की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके 57 पॉलिटिकल लीडर्स इसके अंदर शामिल हुए, लेकिन बावजूद इसके 57 पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए, बट 57 राजनीतिक इसमें शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूं, हिंदू महासभा शामिल है। पहला इसके अंदर शामिल है हिंदू महासभा शामिल है। दूसरा मुस्लिम लीग इसमें शामिल है, लीग इसमें शामिल है। पहले मैं बता दूं इसके अंदर जो हिंदू महासभा शामिल है उसके बारे में। ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस की बेटा कांग्रेस के विरोध में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, बाकी सभी लोग नेहरू रिपोर्ट के साथ हैं। चलिए, इसके अंदर हिंदू महासभा शामिल होती है। इसके अंदर एम आर जयकार और बी एस मुंजे और एम आर जयकार शामिल होते हैं। बी एस मुंजे ये नाम पूछा जा सकता है। और एम आर जयकार इसमें शामिल होते हैं, एम आर जयकार इसमें शामिल होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम लीग की बात करूं, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली और फजलुल हक, देखो कौन शामिल हुआ है? अली जिन्ना, आगा खान और फजलुल हक, आगा खान और फजलुल हक इसमें शामिल होते हैं, फजलुल हक इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा लोग इसमें और भी शामिल होते हैं, लोग इसमें और भी शामिल होते हैं। जैसे इसके अंदर आपको शामिल देखने को मिलता है सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह, सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह देखने को मिलता है। सिखों की तरफ से कौन देखने को मिलता है? सरदार उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह। ठीक है, उस पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सरदार उज्जवल सिंह। ठीक है, इसके अलावा एससी एसटी या पिछड़े वर्ग की तरफ से, एससी पिछड़े वर्ग की तरफ से आपको भीमराव अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, बी आर अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर देखने को मिलते हैं, बी आर अम्बेडकर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इंडियन लिबरल पार्टी की तरफ से, इंडियन लिबरल पार्टी इसके अंदर शामिल हुई थी। सबसे जरूरी इसके अंदर एक लिबरल पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दो व्यक्ति लिबरल पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी, इंडियन लिबरल पार्टी और लिबरल पार्टी इसमें शामिल हुई है, लिबरल पार्टी। ठीक है, सीवाई चिंतामणि, चिंतामणि और तेज बहादुर शुक्ल, और तेज बहादुर शुक्ल इसमें शामिल हुए, बहादुर शुक्ल। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, इस कारण से इसका कोई भी विशेष निष्कर्ष नहीं निकल के आ पाया, क्योंकि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। ठीक है, इसका कोई आउटकम नहीं निकल के आ पाया, इसका कोई आउटकम नहीं आया। रीजन इसमें कांग्रेस और भारत के बड़े-बड़े उद्योगपति शामिल नहीं हैं, इसका कोई आउटपुट नहीं आ पाया। यदि इसका आउटपुट आया भी है तो भारत में लागू नहीं होता है, लागू नहीं हो पाएगा, रीजन कि कांग्रेस इससे मतलब नहीं है और ब्रिटिशर्स जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तो इसका आप लिख लेंगे राउंड टेबल समिट, और ये फर्स्ट राउंड टेबल है, फर्स्ट राउंड टेबल समिट। प्रथम इसका कोई आउटकम नहीं आया, नो आउटकम, नो आउटकम, इसका कोई आउटकम नहीं आया। अब जब इसका कोई आउटकम नहीं आया तो ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर रैमसे मैकडोनाल्ड ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई हमें कांग्रेस जो है अगले राउंड टेबल समिट से पहले यहाँ पर चाहिए, क्योंकि उनको कांग्रेस अब यहाँ पर चाहिए। इस वजह से अब गांधी और केविन के मध्य एक समझौते की बात की जाती है कि अब किसी न किसी तरीके से समझौता करना पड़ेगा, किसी न किसी समझौते, किसी न किसी तरीके से समझौता यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं से कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं इसके बारे में। जब नोट होता है फिर कांग्रेस के और ब्रिटिशर्स के मध्य एक संधि होगी, उसको हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। अगर नोट करोगे बता दूं, नोटेड, शाबाश, अगर नोटेड। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? इस सब के बाद जो मैंने आपको यहाँ पूरी कहानी बताई है, यहाँ पूरी कहानी बताई है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पूरी कहानी के बाद आप देखेंगे कि 25 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी तथा अन्य व्यक्ति, गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों को जेल से रिहा किया गया, जेल से रिहा किया गया, रिहा किया गया। लेकिन सच गांधी जी जेल में कब गए थे? गांधी जी जेल में गए कब थे ये बताइए, हमें ये बताइए। देखो मैं बताता हूं, दरअसल हुआ क्या था कि जब 6 अप्रैल को, यहाँ ब्रैकेट में बता देता हूं, जब हुआ क्या था, जब 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च समाप्त किया गया था। दांडी मार्च, ठीक है, समाप्त किया गया था, किया गया था। उसके बाद गांधी जी ने वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग करी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग करी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग उनके द्वारा वहां पर कर दी गई थी। ठीक है, ये शुरुआत की गई थी। अच्छा, जितने ऐसे बच्चे जो हमारे नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ओबीडिएंट मूवमेंट, सीएम को बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म से सीएम बोलता हूं, सीएम 1930। तो 1930 से बाद में शुरू कर दिया गया और इसको रोकने के लिए उनको गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो होता क्या है, इस कारण से इस कारण गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी किस इवेंट में हुई थी? सीएम की मूवमेंट चला था, सीएम मूवमेंट में गिरफ्तारी हुई है। अब क्योंकि गिरफ्तारी हुई है उसके बाद गांधी जी को 25 जनवरी 1931 में बिना किसी शर्त के मतलब उनकी सजा तो थी ज्यादा, लेकिन उनको रिहा कर दिया गया। चलो आप यहाँ इसके बाद जैसे फर्स्ट राउंड टेबल समिट खत्म होती है जनवरी 1930 में, राउंड टेबल समिट खत्म होते हैं उनको रिहा कर दिया गया जेल से। जैसे जेल से रिहा होते हैं इसके बाद रिहा होने के साथ ही कांग्रेस रिहा होने के पश्चात कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधि गांधी जी को चुनती है, अपना प्रतिनिधि गांधी जी को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे गांधी जी कहते हैं वैसे करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधि गांधी जी को चुनती है।
गांधी जी को चुनती है, ठीक है, किसको प्रतिनिधि गांधी जी को चुनती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अपना प्रतिनिधि गांधी जी को इनके द्वारा चुन लिया गया है, ठीक है। तो अब उस समय जो हमारा वाइसरॉय था, उस समय के वाइसरॉय के द्वारा, उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी के सामने एक पेशकश रखी जाती है, गांधी जी के सामने राउंड टेबल समिट को ज्वाइन करने के लिए पेशकश रखी जाती है। पूर्ण समिट, राउंड टेबल समिट सेकंड को ज्वाइन करने के लिए, जो ज्वाइन करने के लिए ऑफर रखा जाता है, ऑफर यानी पेशकश रखी जाती है कि भाई मांगो जो मांगना है, ठीक है। अच्छा, पेशकश रखी जाती है और वो पेशकश के साथ कहलाती है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, कब है 8 मार्च 1931। तो यहीं पर वो इवेंट लगता है, यहाँ पे आपको लगेगा कि गांधी जी भगत सिंह जी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह जी को नहीं बचाया। तो गांधी इरविन पैक्ट में ही वो अवधारणा उत्पन्न हुई है। अच्छा बात समझो कि ये जो गांधी जी हैं और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि लॉर्ड इरविन के ऊपर जो हमारा वाइसरॉय था, उसके ऊपर प्रेशर था रैमसे मैकडॉनल्ड का कि वो गांधी जी को और कांग्रेस को राउंड टेबल समिट में ज्वाइन कराए, क्योंकि राउंड टेबल समिट में ही भारत के जो संविधान के ऊपर चर्चा की जाती थी। यदि भारत के संविधान का निर्माण हो जाता और भारत के अंदर लागू हो जाता, तो भारतीय को प्रेशर होता उसको मानने का, क्योंकि उसके निर्माण में भारतीय शामिल थे। ऐसा क्लेम करने वाली ब्रिटेन आगे चलता, और ब्रिटेन ऐसा क्लेम करेगी, आगे ब्रिटेन क्लेम करेगी, जिस तरह से भारत के अंदर संविधान को प्रोड्यूस किया जाएगा 1935 में, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए अगर आप इस चीज को समझ पाए, मैं भी नहीं फिर आगे बताइए अगर आप समझते हैं तो बताओ, ओके। समझ गांधी इरविन पैक्ट वो कल पढ़ेंगे 8 मार्च 1931, ठीक है भाई। अब कल मुलाकात आपसे, बस सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का धन्यवाद। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो वीडियो भी मंडे में आपको हो जाएगी, बार-बार मत पूछिएगा, ठीक है। ठीक है, तो बिना किसी परेशानी के साथ लास्ट क्लास में बात की थी, थोड़ा सा आपको फाइनल आइडिया दिया था, फाइनल आइडिया मैंने आपको दिया था। उसके अंदर मैंने बताया कि पहले 19 क्वेश्चन आया, फिर उसमें 19 में क्या काम हुए हैं, 19 में क्या काम हुए हैं, 19 में और कल की क्लास में बेसिकली हम चैप्टर पे पहुंच चुके थे। तो कौन सा चैप्टर था? वो था गोल मिस गोल मिस मैंने आपको दिया था। उसके बाद मैंने बताया था 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और गांधी इरविन पैक्ट को समझने का प्रयास अपनी तरफ से करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट को हम समझने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो गोल मिस को बताते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं गोल मिस के बारे में, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। पहले तो ये गोल मिस फर्स्ट नोट्स आपको चाहिए, नोट्स में वाली है। तो अच्छा पहली क्लास में देखिए अच्छी बात है, यहां से कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताई है। सेम चीज मैंने आपको बताई, गोल मिस की नोट्स बताई, आप देखना अच्छी नोट्स बताई, जिसमें बच्चे ने हैंड डिजाइन किया था, लाजवाब बताया, ठीक है। इनसे ज्यादा अच्छा बताया, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे करता है, थोड़ा बताया। इसके बाद मैंने बताया कि भाई गांधी पैक्ट होता है, गांधी पैक्ट होता है, साइन किया जाता है, दिल्ली के अंदर गांधी इरविन पैक्ट का नाम था। अच्छे जमाने से गांधी जी और अन्य सदस्यों को सीनियर में जो भी लोग जुड़े हुए थे, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट समझ गया, समझ आपको उसमें जुड़े हुए तो कर दिया था और इसी पार्टी गांधी को कर दिया। इसके बाद 8 मार्च को गांधी इरविन समिट का स्ट्रक्चर किया जाता है। तो अब जो आगे क्लास में हमारा टॉपिक है वो गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। आइडिया गांधी इरविन पैक्ट आइडिया आपको होनी चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट पहले समझो, ठीक है। गांधी में समझने के बाद थोड़ी बात शुरू करता हूं। अब हुआ था दिल्ली के अंदर हुआ था, काम हुआ था दिल्ली में, अब हुआ था 8 मार्च में 1931 में हुआ था, 8 मार्च 1931 में। पहली बात तो ये, इसके अंदर गांधी मतलब गांधी कांग्रेस की तरफ से थे, ये कांग्रेस के पक्ष में थे, ये सब कौन थे? कांग्रेस के प्रतिनिधि थे यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। इरविन जो थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, ये किसके प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि आपको देखने को मिलते हैं। मेरे बच्चे गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था, तो दो दृष्टि से आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य, कांग्रेस राउंड टेबल समिट को जोड़ा, राउंड टेबल समिट जाए और दोनों को राउंड टेबल समिट से जोड़ा, ये सब मोटिव था। मेन मोटिव क्या था? मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस का राउंड टेबल समिट आरटीएस, राउंड टेबल सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए प्रेशर बनाया जाता था, रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता था दिल्ली के ऊपर। इरविन को उस समय वाइसरॉय था, इरविन उस समय हमारा वाइसरॉय था, ठीक है। तो ये समझौता हुआ है, इसमें कुछ चीजों पर गांधी जी एग्री होंगे और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस पर इरविन एग्री होगा। अभी समझौता क्या है, दो चीजों के अंदर मतलब समझौते में आएंगे, सही बात है। तो इसके अंदर क्या है, इरविन कुछ शर्तों पे पाबंद होता है। इरविन एग्री हो, इरविन ने मान ली, इरविन ने क्या माना, क्या माना, इरविन ने क्या माना इसके अंदर, और व्हाट इरविन एग्री हो, इरविन एग्री हो, इरविन एग्री हो, ठीक है। इरविन किससे एग्री होगा? गांधी जी की डिमांड होगी, डिमांड ऑफ गांधी जी, डिमांड ऑफ गांधी जी। गांधी जी की डिमांड को कौन सी समझिए सर जी, यहाँ पर गांधी जी ने डिमांड मांगी, सबसे पहली डिमांड गांधी जी द्वारा मांगी जाती है कि वो नॉट बनाना चाहते हैं, नॉट बनाना चाहते हैं, ठीक है। सही बात, नॉट बनाने की परमिशन वो दी जाती है, भारतीय को नॉट बनाने की परमिशन। आपको बता दूं, जब से इरविन पैक्ट नहीं हुआ था उससे पहले कोई भी भारतीय कंपनी नहीं बना सकती थी, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट के बाद भारतीय कंपनियों को नॉट बनाने की परमिशन दी जाती है। भारतीय कंपनियों को नॉट बनाने की परमिशन, कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को नॉट बनाने की परमिशन, बनाने की परमिशन, परमिशन यानी आगे आगे अधिकार देता है, आगे अधिकार देता है, अधिकार देता है नॉट बनाने का। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना ऐसा नहीं है, धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती, अनुमति नहीं मिलती। एक कानून था बेसिकली, वो आपातकालीन था, एक तरीके से वो एक सैन्य कानून था, एक तरीके से आपातकालीन सैन्य कानून था, जैसा वर्ड है। तो यहाँ पर मिलिट्री एक्ट सैन्य कानून को वापस लिया जाता है, मिलिट्री एक्ट आपातकालीन सैन्य कानून लगा था, एक आपातकालीन सैन्य कानून लगा था। एक तरीके से आप कह सकते हो 244 सही, एक तरीके से आपातकालीन सैन्य कानून 244 तो इसको वापस लिया जाता है, आपातकालीन सैन्य कानून को वापस लिया जाता है, सैन्य कानून वापस वापस, ठीक है। और इसके अलावा अब जो पॉइंट आएगा वो बहुत जरूरी है। गांधी जी ने डिमांड किया था कि जेल में से सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, जेल में से सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, जेल से सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, कैदियों को रिहा कर दिया, कैदियों को रिहा कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक बात समझो, समझ में नहीं आता, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, भगत सिंह जी को भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 1931 के अंदर फरवरी 1931 के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि भगत सिंह जी को 23 मार्च को फांसी दी जाए। आपने बताया था उनको बॉम्ब केस में डाला गया था, तो मतलब फैमिली में बॉम्ब फोड़ने के ऊपर उनके ऊपर नहीं। शारदा सिंह नाम की महिला होती है जो भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होती है और भगत सिंह जी के ऊपर जो चार्ज लगते हैं वो लगते हैं जेपी सांड की हत्या के, जो वास्तविकता में राजनीति थी। लेकिन बावजूद इसके वो चार्ज सशक्त हो जाते हैं लाहौर जेल के अंदर और भगत सिंह जी को फरवरी माह के अंदर कहने लगा है कि आपको 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। तारीख पे फोकस कर रहा हूं, उनको कहा जाता है 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी लाहौर जेल के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि अगर गांधी जी चाहते तो यहाँ पर भगत सिंह जी को बाहर करने की जो मांग है वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं करता। आपको जानना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भारतीय कंपनी को बनाने का अधिकार देगा, ये बहुत बड़ा लॉस है ब्रिटिश को, लेकिन उन्होंने इस बात पर किया। जैसे सभी पॉलिटिकल कहते थे उनको रिहा किया गया, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने रिहा किया गया। उनको मानना है कि अगर इस समय गांधी जी भगत सिंह जी की रिहाई की डिमांड करते तो शायद भगत सिंह जी रिहा हो जाते और जो आपको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी देनी होती वो शायद नहीं होती। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? होना चाहिए, सारी मान होना चाहिए, इससे रीजन था, इसका रीजन कितना था कि गांधी जी ने कहा कि मैं अहिंसा के पास चलता हूं और भगत ने जो किया वो हिंसा। इतना कहते हैं गांधी को भगत सिंह जी को रिहा करने की कोई भी डिमांड सामने नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं अहिंसा के साथ आगे बढ़ता हूं, कि
अहिंसा की अवधारणा का पालन करता हूँ, अहिंसा के अवधारणा का पालन करता हूँ, और जो भगत सिंह जी ने किया, जो भगत सिंह जी ने किया अहिंसा, ऐसा करता हूँ। बाकी मतलब गांधी जी ने किया, तो इसके अलावा ये तो एक पॉइंट। दूसरी चीज है इसके अंदर ये मान, गांधी जी मान लो, लेकिन इसके अंदर इनमें मान लिया, इनमें सारी मान ली, ये मान ली, ये मान ली, ये मान ली, ये मान ली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इनमें मान लिया, गांधी जी मान लिया, सभी चीजें मान लिया, इनमें मान लिया, इनमें बहुत सारे मान से मान लिया, इनमें मान लिया, इनमें मान लिया, इनमें मान लिया, इनमें मान लिया, तो इनमें इसके अंदर बात करता है कि गांधी जी के द्वारा जो सविनय आंदोलन चल रहा है वो शुरू में, क्योंकि जैसे निकल सविनय आंदोलन जो चला, मतलब नमक सत्याग्रह 1930 के अंदर चलाया था, वो अभी तक चल रहा है, जेल में थे उन्होंने जेल से चला, और ये आंदोलन निकला, तो भाई वो आंदोलन चल रहा है, तो इन्होंने सबसे डिमांड की थी कि भाई वो किया जाए सविनय आंदोलन को किया जाए, सविनय आंदोलन को आंदोलन को आंदोलन को किया जाए, ठीक है, क्लियर है? गांधी जी इस बात पर मान जाते हैं और रिटिंग देते हैं कि सविनय आंदोलन को होगा, तो बात रिटिंग में, ठीक है। दूसरी चीज कहते हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस को राम टेबल करना होगा, कहते हैं कांग्रेस को राम टेबल करना होगा, राम टेबल करना होगा, ज्वाइन करना होगा, कौन सा दूसरा होगा, ठीक है, इस बात में होता है, ठीक है, बात में ठीक है, तो भाई दोनों चीजें यहाँ स्टार्ट हो गई, दोनों चीजें मान लिया, दोनों चीजें सिविल सोवियत मूवमेंट का बेटा सोवियत मूवमेंट का अगला देखिए, ठीक है, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, गांधी ने समझा जो आपको देखने को मिलेगा 1 मार्च 1930 के, ये बातें इसमें बराबर से नोट वो भारत के नोट बताइए, ठीक है, चलो याद है हो गया, सब हो गया, समझ ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बाकी चीजों पर प्रश्न करते हैं, 1 सेकंड बाद लेना है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या होता है जो भी होता है इसमें कांग्रेस की गलती क्या है, तो कांग्रेस की गलती 2 मिनट होते हैं, वो राम प्रसाद गांधी की गलती 2 मिनट आपको देखने को मिलेगा, 27 फरवरी 1931। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी, वो घटना क्या, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर, पॉलिटिकल सपोर्ट यानी राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए मोतीलाल नेहरू के पास जाते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए मोतीलाल नेहरू के पास जाते हैं, इसके बाद मोतीलाल नेहरू के पास जाते हैं, मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, जब ये बात और पॉलिटिकल सपोर्ट किसने चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए भगत सिंह जी की हेल्प करने के लिए, भगत सिंह जी की हेल्प करने के लिए, लेकिन होता है क्या है, इंग्लिश में क्या बात नहीं, वो आता है किसी को नहीं पता, इंग्लिश में क्या बात नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता, वो इंग्लिश होंगे, ठीक है, लेकिन होता है ये कि वापस आ रहे होते हैं, इनसे मिलने के बाद वापस आ रहे होते हैं, अब रास्ते में सेम 27 फरवरी, ठीक है, वापस आ रहे होते हैं, अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश मिल लेते हैं, अल्फ्रेड पार्क में जो इलाहाबाद के अंदर है, इलाहाबाद को प्याला वर्तमान बोलते हैं, इलाहाबाद प्याला, यहाँ पर घेर लिया जाता है, प्याला इनको घेर लिया जाता है, घेर लिया जाता है, इनको घेर लिया गया, जब इनको अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया जाता है, इनको गोलीबारी होती है, इनको गोलीबारी होती है, और इन द एंड यहाँ पर जब इनके पास एक लास्ट बुलेट बची है, जब इनके पास लास्ट बुलेट बची है, अंतिम गोली इनके पास बची है, उस गोली से ये अपने आप को मार लेते हैं, लास्ट बुलेट से खुद मार के सही बताते हैं, लास्ट बुलेट हमने सेल्फ शॉट खुद मार लेते हैं, मार लेते हैं, 1921 के अंदर गिरफ्तार किया गया, 1921 में गिरफ्तार किया गया, ये रहने वाले काफी मध्य प्रदेश रहने वाले थे, लेकिन 1921 में गिरफ्तार हो गया, अब गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया, आजाद उसके अंदर गिरफ्तार हो गया, तो अब जल्दी से पूछता है कि नाम क्या है, तो आजाद, तुम्हारे पिताजी नाम क्या था, इनका स्वाधीन था, ठीक है, तब इन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मैं आजाद हूं, आजाद हूं, आज मुझे ब्रिटिश से पहली बार लड़ा, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं आज ब्रिटिश मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, इनको 15 पॉलिटिक्स असेंबली थी, उसमें 3 आने देते और 2 3 आने भी उनको फेंक के जस्ट फेंक के अलग बता के उन्होंने कहा कि आज के बाद आजाद होना ब्रिटिश से पकड़ पाएंगे, जब मेरे पास कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, मैंने कहा मरना पॉलिटिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये इवेंट आपको देखते हैं, 27 फरवरी 1931 में आजाद जी की बात होती है, ठीक है, आजाद जी की बात होती है, इसके बाद नहीं बात करेंगे, इसके बारे में एक बात करेंगे, भगत सिंह जी के बारे में 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 जैसे आप सभी बात करेंगे, ठीक है, भगत सिंह जी की बात करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनकी जो भारतीय समग्र जीवन के बारे में बात करता हूं, इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट 1928 के अंदर आपने देखा उन्होंने लाहौर के अंदर लाहौर लाहौर षड्यंत्र के अंदर शामिल थे, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के अंदर शामिल थे, जब इन्होंने बाजू में मिलकर भगत सिंह जी ने बाजू में जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जेपी सॉन्डर्स मार दिया था, जेपी सॉन्डर्स मार दिया था, ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगले महीने में 1 अप्रैल 1929 में पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका था, पार्लियामेंट में बॉम्ब पुलिस ने गिरफ्तार की थी, पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका था, पुलिस ने गिरफ्तार की थी, ठीक है, उसके बाद 24 मार्च 1931 को फांसी दी थी, इनको 40 लगे थे, ये भी लगे थे और ये भी लगे थे, 2 40 इनको लगे थे, बाद में आगे 24 मार्च में फांसी हुई, लेकिन लाहौर जेल के सामने इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे जिसका अंदाजा लगा भी नहीं सकते, अंदाजा लगा भी नहीं सकते, ऐसा था कि अगर लाहौर जेल में पता है ना कि भगत सिंह जी लाहौर जेल में डेढ़ थे, इसे बढ़ के 23 मार्च को फांसी दे दी गई, 1931 को फांसी दी गई, डॉक्यूमेंट 24 मार्च को मिलता है, ठीक है, इनका जन्म हुआ भगत सिंह जी का जन्म हुआ याद रखिएगा 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 इनका जन्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी 1906 में पैदा हुए, 1906 में पैदा हुए, इनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ में मैंने निकाला 1906 आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से इसको आप करेंगे बिना किसी परेशानी के, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यदि आपको परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपकी परेशानी को दूर करना है, ठीक है, चलिए, ठीक है, कहां से मोहम्मद बंगाल हुआ, बंगाल लायलपुर पंजाब, बंगाल लायलपुर पंजाब में हुआ, ठीक है, बंगाल लायलपुर पंजाब, पंजाब के अंदर हुआ, जो पाकिस्तान में है, अच्छा इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, बाबा जगह मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया गिरफ्तारी कब हुई है, ठीक है, अभी बताया 1920 में गिरफ्तारी हुई है, याद रखें, ठीक है, ठीक है, इसके बाद कुछ इवेंट्स आपको और साथ करते हैं, जैसे पिताजी का नाम चंद्रशेखर संधू था, पिताजी का नाम चंद्रशेखर संधू, इस संधू के पिता का नाम माता जी का नाम क्या था, इनकी माता जी का नाम क्या था, बताइए कोई, इनकी माता जी का नाम क्या था, विद्यावती कौर, माता का नाम क्या था, विद्यावती कौर, भाई नहीं थी, माता का नाम विद्यावती कौर, विद्यावती कौर, क्या नाम है इनकी माता जी का, विद्यावती कौर की माता का नाम, याद है, ठीक है, चलिए, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, 1926 में इनकी नौकरी सभा लगी थी, उसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है, उसके बारे में बता चुका हूं, 1929 में सारी की वो लाहौर चंद्र के बाद पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका, तो इसमें फांसी दी गई, तो ये इवेंट आपको 1931 में हुआ है, और ये इवेंट में हुआ 23 मार्च 1932, ठीक है, सिर्फ भगत सिंह जी भगत सिंह जी के साथ और भी लोग थे, ठीक है, राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह जी और कोई नाम बोलेगा, ठीक है, राजगुरु भगत सिंह जी एक नाम बोलेगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपसे पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं पहली बार बता रहा हूं, आपसे पहले आपको बता चुका हूं, फटाफट बताइए, ठीक है, फटाफट क्या नहीं पता, याद सुखदेव जी नाम है, सुखदेव मुझे लगता है सुखदेव भगत सिंह जी ये तीन लोग हैं, और आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है, शहीद दिवस के नाम से भी बेटा इससे दिन को जाना जाता है, आज भी शहीद दिवस, ठीक है, मॉर्टियर डे, शहीद दिवस वर्तमान में नाम से जाना जाता है, तो भैया नोट कर लीजिए, सुखदेव जी बिल्कुल सुखदेव बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुभ फिटनेस, अच्छा ऐसा कोई बच्चा है जो पूरे नोट्स बना रहा हो, साफ राइटिंग में, बहुत मतलब राइटिंग में कोई बना रहा हो या बना सकता हो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी ने नोट्स को साफ राइटिंग में बना रहा हो या बना सकता हो, व्हाइट पेपर पे बिना लाइन के, तो वो बच्चा मुझे मैसेज कर सकता है, क्योंकि इसके क्लास नोट्स हैं वो जाने हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलता, कोई नोट्स नहीं, मैं क्लास नोट्स से जाने हैं, मेरे नोट्स सब डिजिटल है, और बच्चों के लिए मैं चाहता हूं वो राइटिंग नोट्स तो ऐसा बच्चा है जिनको बहुत साफ-साफ अच्छे से लिखा है और व्हाइट पेपर लिखा है, तो वो मुझे मैसेज कर देगा, इस क्लास में होना चाहिए, और यहां पे उसका काम होना चाहिए, ठीक है, यहां पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज करना जो मैं क्लास में करूंगा, आपको शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम पे, तो ये यहां पे ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गया, 1931 में पहले इवेंट हुआ है, जो आपको याद है, अगला यहां पे आप दूसरी चीज यहां पे देखेंगे, अगली चीज क्या है, अगली चीज हुई है 1931 में, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ है,
कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, 1931 में हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन आपको देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष इसमें कौन है, अपने जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका अध्यक्षता की जाती है और सीधी बात यह है अध्यक्षता की जाती है। दूसरी चीज 1931 के अंदर 1931 के अंदर कराची अधिवेशन हुआ है, इसके अंदर जो मेन डिमांड है, मेन डिमांड इसके अंदर कि इसका कांग्रेस की डायरी होता है, राउंड टेबल समिट में जाके, राउंड टेबल समिट में जाके, ठीक है, राउंड टेबल समिट में जाके, राउंड टेबल समिट में जाके, राउंड टेबल समिट में जाके फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करिए, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करिए, ठीक है, राउंड टेबल समिट में फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करिए, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है, बिना किसी परेशानी की चीज आपको याद है, ठीक है। तो पहला इसका डिमांड इस बात को समर्थन, इस बात को समर्थन वो जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हां भाई राउंड टेबल समिट में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की डिमांड जरूरी है, मौलिक अधिकार की डिमांड जरूरी है, अधिकार की डिमांड जरूरी है, ठीक है, ये दो चीजें समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है, प्रोग्राम का बचा है कमेंट करा कुछ, थैंक यू वेरी मच, अच्छा अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपने नोट कर ली थी, मैं बताएंगे ये चीजें थी जो इस इवेंट के अंदर आपको भी देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि एक मिनट में सिर्फ एक बार बात हुई और बाकी इवेंट आपको देखने को मिलेंगी, जैसे इस इवेंट के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार पर बल दिया गया था, मतलब मताधिकार में भारत को स्थान दिया जाना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार के ऊपर से जोर दिया गया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के ऊपर जोर दिया गया था, ठीक है। इसी सेशन के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार मतलब हर एक व्यक्ति को मताधिकार का जो मतलब एक लेवल मिलना चाहिए, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार मिलना चाहिए, ये चीज लेंगे। दूसरी चीज ऐसे एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, एजुकेशन मिलनी चाहिए, मैथ्स को फ्रीडम और मिलनी चाहिए, वैसे न्यूज़पेपर फ्रीडम और मिलनी चाहिए, ये चीज इसमें लिखी है, ठीक है, ये चीज इसमें लिखी है, वो चीज आप याद रखिए, ठीक है, वो चीज आप याद रखिए, चलो याद रखिए, देखिए हमने कुछ करनी मार है, ठीक है, आप देख रहे हैं मुझसे बात करना चाहिए, इन तीन चीजों पर डिस्कशन किया जाता है, इन तीन चीजों पर डिस्कशन इस महीने किया जाता है, इतना जरूरी नहीं है, मार्च महीने में आपको अंदर क्या याद है, ठीक है, अब मार्च महीने की बात है, तो बात मार्च महीने की बात है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, बता देते हैं हमने आपको चार बार पूछा, हमने भाई वो याद दिलाना, आप एक्सपीरियंस आप बंगाल, ठीक है, चैप्टर है वो चैप्टर पूरा उसके ऊपर आगे बाकी कुछ पूछ रहे हैं, नहीं नहीं कोई ब्लॉक नहीं किया जाएगा, कोई ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, चलो भाई आपने करना चाहिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ये नोट करना, चलो बड़ी बड़ी बात है, ये करना, ये आपको पहले आंसर करना, आगे करना, ठीक है, अच्छा ठीक, इसको कहीं ना पीछे साइड पे आपको लिखा हुआ, ये क्लियर करना, इसे नहीं आता ऐसा, ठीक है, चलो अब आप यहां देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, दूसरे टेबल, दूसरे टेबल आपको देखना, गोल में समझो, दूसरे टेबल आपको देखना, दूसरे टेबल आपको देखना, ठीक है, अब दूसरे टेबल में क्या चीज होती है, दूसरी ध्यान से आप देखेंगे, दूसरे टेबल ये सबसे बड़ा है, दूसरे टेबल बिल्कुल बड़ा है, रीजन कैसे दूसरे टेबल में कांग्रेस पहली बार भाग लिया, 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 1931 में हुआ, 1931 के अंदर आपको जो सेकंड राउंड टेबल देखने को मिल जाए, ठीक है, याद रखिए एग्जैक्ट सितंबर में हुआ था, याद रखना एग्जैक्ट 7 सितंबर स्टार्ट होती है, सितंबर में शुरू हुआ, अक्टूबर तक सितंबर 1931 के अंदर होता है, इसलिए कांग्रेस में पहली बार भाग लिया, तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से वो जाता है, कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन जाता है, गांधी भाई, कौन जाता है, गांधी जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस में बहुत पहली बार कांग्रेस में सबसे लड़ने को है, सबसे कांग्रेस में लड़ने के अंदर है, इसीलिए क्लियर करना, वरना अभी बात होगी सबसे अंदर होती है, सबके सबसे अंदर होती है, ठीक है, याद रखना, चलो इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी ये आपकी होती है, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से महिला प्रतिनिधि किसने किया, कांग्रेस की तरफ से महिला प्रतिनिधि किसने किया, तो ये सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू के बाद, ठीक है, इसके अलावा उद्योग किसने किया, उद्योग प्रतिनिधि किसने किया, उद्योग प्रतिनिधि किसने किया, जीडी बिरला के बाद किया, ठीक है, इसके अलावा और भी व्यक्ति जैसे मनमोहन मालवीय गांधी के साथ थे, और भी जैसे मनमोहन मालवीय के साथ थे, मनमोहन मालवीय गांधी के खास मित्र थे, मनमोहन मालवीय गांधी के खास मित्र थे, मालवीय देसाई भी इसके अलावा गांधी के साथ मालवीय देसाई, ये जितने लोग हैं बताएंगे सबके साथ सेकंड के अंदर जाने से तो बात करते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप सब याद रखें, इसके अलावा अशोक, ठीक है, अशोक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आप सब अशोक है, इन सभी के लिए इसमें डिमांड की जाती है, केंद्र सरकार को लेगा, मतलब इसके अंदर एससी की तरफ से, इसके अंदर एससी या पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़े वर्ग का समर्थन करने के लिए कौन आए हुए थे, पिछड़े वर्ग का समर्थन करने के लिए भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आए हुए थे, भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर जो है इसके डिमांड करते हैं किसी चीज की, इनके द्वारा डिमांड की जाती है कि जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए, जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल पद्धति है, उसी प्रकार से एससी एसटी पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल पद्धति होनी चाहिए, तभी समाज में बोलते हैं ऐसा मानना, इसमें इनके बाद संख्या पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बस संख्या के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, लेकिन इस बात का विरोध है, इस प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की बात का विरोध है, वो गांधी जी द्वारा कांग्रेस द्वारा किया जाता है, इसका विरोध कांग्रेस करती है, इसका विरोध कांग्रेस करती है, कांग्रेस, ठीक है, इसका विरोध कांग्स करती है, याद रखना, इसका विरोध है वो किसी ने मुस्लिम लीग ने किया, सब मुस्लिम लीग ने किया, ठीक है, इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया, मुस्लिम को पता है आज के डेट में समझ आता है, लेकिन तब इनको नहीं लगा तो हर साथ रहेगा, इस वजह से इतना मामला बढ़ गया कि हाथ बस थोड़ी सी रहेगी और हाथ होने वाली कुछ बात देखेंगे, जहां पर इंडिया के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे से बहस करते रहे थे, और इसलिए वहां यहाँ पर भारत के वाइस थे वो भी चेक कर दिए, गांधी किसी कहने वाले थे, लेकिन अब कौन है बलिदान, इनको चला गया, इनको कब से हटा दिया, तो इन्होंने नहीं गांधी के साथ गांधी ने इन्होंने कौन है, इन्होंने तो बलिदान तो बलिदान यहाँ पे वाइस बन गया, जिस वजह से गांधी के पक्ष में और जोर और गांधी जी को पूरी बात ना माना जाता है, वहां पर अम्बेडकर द्वारा ऐसे शब्द लगे थे पहले एक बड़ी लड़ाई करते थे, जिस वजह से जो मामला और बढ़ गया, गांधी जी के और अम्बेडकर के बीच में यहाँ पर काफी बड़ा क्लैश देखने को मिला, जिस वजह से दूसरा राउंड टेबल समिट में देखा जो मुझे बड़ी चीज देखने को मिली है, जो कि मैं आपको लिखी है, आप लिख देना, ये बहुत तरीके से लिखना, इसके अंदर कांग्रेस की बात है, हम इसको बोलते हैं, हमें चाहिए स्वराज, कांग्रेस से एक बात आता है कि आप जो खुद बात के लिए संविधान बनाने को चाहिए, कांग्रेस की मांग करती है कि भारत का संविधान को समझाने के लिए भारत संविधान को बनाए, भारत के संविधान को समझाने, भारत के स्वराज के संविधान को समझाने, आज के दिन आप उसको पूछोगे यहाँ पे कौन सा भाई मैंने इसको क्या कांग्रेस ये मेरी पर्सनल धारणा है, आप बता सकते हैं, आप ये ठीक है, भारत के स्वराज के संविधान को समझाने की मांग है, मैं करनी मांग है, नहीं करनी मांग है, जबकि जितना जितना आप नहीं अगर संविधान बनेगा और मैं मुस्लिम से बनेगा, मैं बनेगा अच्छा को ये बनेगा ना दूसरी अच्छा को ये वोट बनेगा, अच्छा को बनाएगा अच्छा को पहुंचे, ये सेकंड को तारीख मुस्लिम से साथ बस बताओ अब ये चीज पास हो जाती तो आप ये बात और नहीं सकते, फिर वैसे बात करना होगी और सेकंड ये बड़ी चीज आपको याद देखने को मिलेगी, इसको आप याद रखेंगे, ये आपको याद रखना जो चीज मैंने आपको बताई है, इसका फिर गांधी बिरला भारत वापस लौटना, बराबर सब को पता हां ये सब कुछ चले, ठीक है, ठीक है, जैसे मुझे पता है भाई नोट आज भी है काम कर रहा हूं बिल्कुल काम कर रहा है, एक बच्चे वाइस प्रेसिडेंट वेलिंगटन आइए ठीक है, इसके बाद बोलो अभी इसके बाद बताइए कि भारत के अंदर देखिए गांधी भारत में आकर पुणे भारत में मतलब दोबारा अपना जो मतलब सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट शुरू करते हैं, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं,
सभी ने आंदोलन स्टार्ट कर, सभी ने आंदोलन स्टार्ट कर। लेकिन बात याद रखो, एक टेक्निकल लिखा हुआ है, एक टेक्निकल लिखा हुआ है कि गांधी जी कभी भी मतलब जो अपना एनसीएम नहीं स्टार्ट करते, स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी करती है, इस तरह से इनको गिरफ्तार कर देते हैं, इनको गिरफ्तार कर देता है। मार्च में किया गया था, अमेरिका का लेडी मार्च में 1930 में गिरफ्तार कर दिया, इनको अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करके इनको दिया था पूरे जेल में, पूरे जेल में गिरफ्तार किया, पूरे जेल का नाम था जवाहर जेल, जवाहर जेल में गिरफ्तार किया। अब बात करें से बाहर कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय, कांग्रेस लीडर राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद मदन मोहन मालवीय इनका मानना था कि अगर भारत को आजादी चाहिए, अगर भारत को आजादी चाहिए तो ऐसी स्थिति में साथ मिलकर चलना होगा। क्योंकि अब गांधी जी अंदर आ चुके हैं, कांग्रेस की आधी शक्ति मिलकर गांधी जेल में, तो जेल आ गए, तो अब भारत को आजादी चाहिए, कांग्रेस को पावर से लड़ने के लिए सपोर्ट मुस्लिम सपोर्ट नहीं देगा। गांधी तो गांधी 1932 ठीक है, अभी ये 1932 में पाकिस्तान कह दिया था, मतलब ये कह दिया मैं इंडिया बनूंगा, मुझे पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान शब्द को किसी ने चौधरी नहीं लिया था, ऐसे तो 24 शब्द लगा है, इन्हें मतलब या इसी में रहमान अली चौधरी, रहमान अली चौधरी का रहमान अली किसी नाम है, ठीक है, तो रहमान अली के बाद लगा था जो नाम को दिया गया था। तो इस वजह से मुस्लिम लीग कांग्रेस सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे स्थिति में राजेंद्र प्रसाद जी एंड मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गांधी ऐसा कर देते हैं, हम लोग अल्पसंख्यकों के साथ समझौता कर लेते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक है तो बात यही कोई बात नहीं है। तो गांधी जी मैं हमेशा ये चाहता हूं इस लोग सामने करना, इस बात से बहुत आग हुए थे। तो गांधी जी को दिखा गया, मतलब वास्तविक में हरिजनों को भी मतलब वो शब्द गांधी जी चुन लेके आए, मतलब इन लोगों को भी मतलब ऐसे मतलब क्यों करना होता है। तो उन्होंने हरिजनों के समर्थन पाने के लिए, हरिजनों के लिए अच्छा करने के लिए हरिजन समिति की स्थापना की, वो उसी टाइप पर स्टार्ट किया, ठीक है, उसी टाइप पर स्टार्ट किया। लेकिन वो कहते हैं कि समर्थन की आवश्यकता है, उधर से दूसरी तरफ अमीर थे, उनको लगा कि अगर अगर जो आप नहीं लाए तो इस वजह से बड़ी कोशिश करते हैं, मैं समर्थन करने के लिए मैं समर्थन करने के लिए लेकिन बात मुझे समर्थन करने के लिए और 1932 के अंदर और 1932 के अंदर जब जेल में होता है, जब जेल में होता है, जब जेल में पैकअप देखेंगे, पूरा पैकअप देखेंगे, पूरा किसी से आप पैकअप देखेंगे, पूरा गांधी जी ठीक है, गांधी एंड अम्बेडकर, अम्बेडकर ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये आपको देखेंगे। लेकिन बात में यहां पे आपको इसके ऊपर साइन किया, भीमराव अम्बेडकर की गांधी जी साइन किया, गांधी जी का इसके ऊपर साइन करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने साइन किया है, ठीक है, याद रखिए साइन किया, गांधी जी का साइन किया है, वो किसी मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन जी ने साइन किया, मदन मोहन जी ने साइन किया, याद रखिए इस साइन मदन मोहन मालवीय ने साइन किया और गांधी जी ने बहुत खुश पड़ता है। अच्छा साइन क्या, साइन क्या, साइन क्या कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटों को बढ़ा दिया, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों को बढ़ा दिया, सीटों को अल्पसंख्यकों के लिए सीटों को बढ़ाया, अल्पसंख्यकों के लिए क्या सीटों को बढ़ाया, जो सीट होती है इलेक्शन सीट होती है उसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ा दिया और उनको शैक्षणिक मतलब शैक्षणिक सुविधाएं, अधिक शैक्षणिक सुविधाएं भी बढ़ा दी, अधिक शैक्षणिक सुविधाएं भी बढ़ा दी, अधिक शैक्षणिक सुविधाएं भी बढ़ा दी, अधिक सुविधाएं भी प्रदान की, सुविधाएं भी प्रदान की। ये क्या बात है संबंध के अंदर ये चीज आप ध्यान रखिए। अभी आप कुछ गांधी बने हैं या अपनी गांधी बने हैं तो भाई वो बात चल रहा है कि अपनी गांधी के बारे में समर्थन था और गांधी जी के बारे में समर्थन नहीं कर सकता, ठीक है, तो गांधी सपोर्ट कर, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने काम किया। देखो बात क्या, एक बात क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के काम किया था, क्या कांग्रेस मुस्लिमों के काम किया? अच्छा मेरी बात, चार से एक विशेष नाम को पढ़ा तो सब कुछ पढ़ा था, सब पढ़ा देखने का नजरिया चीजों को किस तरीके से दिखाया जाए। यहां पर मैं गांधी जी की बात करूं 1933 में इन्होंने दो यहाँ पर चीजें स्टार्ट की, 1933 में इन्होंने यहाँ पर दो चीजें स्टार्ट की, पहली और इंडिया अनटचेबिलिटी, आखिरी बात है और इंडिया अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी लीग, आखिरी बात है अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ विरुद्ध, ठीक है, लीग यहाँ स्टार्ट किया। दूसरी हरिजन समिति की स्थापना की, हरिजन समिति भाई काम नहीं दिया, इन्हें स्पष्ट नहीं दिखाया जाता, लोगों के सामने पढ़ा जाता है, ठीक है, एक बात कुछ चीज बात है, ठीक है, जी सही बात, देश के लिए और खुद के लिए बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं ठीक है, याद रखना ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बीच में मैं आपको थोड़ा सा कोई भी इस बात को पर्सनल अटैचमेंट से नहीं लेगा, ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे नहीं मैं कुछ अपने पास नहीं है, अब मैं बहुत चीजें ऐसे अगर किसी को कुछ पूछा है अब ऐसे कोई देखना तो देखना, ठीक है, ये चीज आप देखें आगे बढ़े आगे बढ़े इसके बाद बैठ के इस बात को थर्ड राउंड टेबल समिति, थर्ड राउंड टेबल समिति लगती है, थर्ड राउंड टेबल समिति होती है एग्जाम में आती है 1932 में, इसके अंदर कोई बातें अभी नहीं आती, इसके अंदर इसमें कांग्रेस ज्वाइन नहीं करती, ना तो कांग्रेस जाती है, ना तो कांग्रेस जाती है, ना मुस्लिम जाती है और ना ही इसमें ना मुस्लिम और ना ही इसके अंदर एक पार्टी वाली बढ़ेगी जो भारतीय आजादी चाहती थी, एक पार्टी वाली बढ़ेगी जो भारतीय आजादी चाहती थी, ठीक है, और उस पार्टी का नाम था, ठीक है, ये मैं अकेली पार्टी थी, ठीक है, ये मैं लेबर पार्टी, लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी बढ़ेगी वो इसमें नहीं, बाकी लेबर पार्टी इसमें लेबर पार्टी नहीं, इसमें टोटल पार्टी नहीं है, टोटल इसके पॉलिटिशियन है, टोटल पार्टी से 46 जिसमें से दो व्यक्ति कौन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और दूसरे व्यक्ति जो आपको देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है वो है तेज बहादुर शाह, ठीक है, तेज बहादुर शाह और भीमराव अम्बेडकर से लड़ते हैं, ये दो लोग से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिए कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई करने से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, याद अब होता है इन एंड तीन राउंड टेबल समिति से कंक्लूजन निकाला जाता है, यहां पे तीन राउंड टेबल समिति से कंक्लूजन निकाला जाता है, वाइट डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, तीन राउंड टेबल समिति से एक डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, इसको वाइट डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, वाइट डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं इसको इस बारे में याद रखिए, ये लाइन देना बस, तीनों राउंड टेबल समिति के निष्कर्ष से 1933 में वाइट लेटर आता है, 1933 में वाइट डॉक्यूमेंट दिया था, वाइट डॉक्यूमेंट दिया था और ये वाइट डॉक्यूमेंट है इसी के अंदर इनका सबका सारा था और इसी के अंदर 1935 का इंडिया गवर्नमेंट जारी किया था, इंडिया गवर्नमेंट जारी किया जो भारतीय संविधान की और इसी बारे में बात करें, ठीक है, चलिए अच्छा देखो अगर आपसे पूछोगे आरक्षण सही है या गलत है, ठीक है, मैं बहुत सारा ये चीज बहुत सारा डिबेट आपकी कमेंट बोलेंगे एक मिनट, लेकिन फिर भी सवाल जवाब दूंगा, बहुत सारे बच्चों का आरक्षण सही है गलत है, तो आपको आरक्षण दिखाया कैसे गया इस बात को सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है। आरक्षण को मैं आपको दो तरीके से दिखाता हूं, पहला केस कि दो व्यक्ति थे उसमें एक के नंबर 50 से और दूसरे के नंबर 40 से 50 वाले नीचे भाग गया 40 वाले सेक्शन में आ चाहिए, एक तरीका, दूसरा तरीका दो व्यक्ति एक जीवन से जुड़ा उसके पूरे तरीके से जीवन से था उसने गलती नहीं पाई, इसलिए क्या उसने कभी बात नहीं किया, आज आरक्षण की वजह से उसने बात नहीं पाया, एक आरक्षण कर लिया नजरिया चाहिए भाई, ठीक है, ये सही है नहीं वो सही है, ठीक है, आप इस नजरिए से देखिए आपको क्या बताया क्या है आरक्षण, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है उससे पढ़ी आपको बता समझ ठीक है, ठीक है, आरक्षण के बारे में आपको ज्यादा समझना है तो बाहर लागू का बाहर लागू का दोनों के वो बहुत आप डिटेल से लेंगे दोनों ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट का बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में इंग्लिश में ये बताऊंगा वो आप करेंगे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये भाई ठीक है, वो आप डालिए इसके अंदर चीज करनी पड़ेगी ये भी पढ़ना, ठीक है भाई, मैंने आपको बहुत डिटेल में ये आज की 2 क्लास में पढ़ा है, ये गांधी इनका पढ़ लेना, ये बड़े तरीके से ये सेकंड राउंड समिति का क्या बताऊं लेना, ये पूरा पैक मैंने लिख के पढ़ाया आपने नोट्स दे दिया, राउंड समिति आपको समझा, ये थर्ड वाला है इसमें क्या बताऊं लेना और इसके बाद मैंने बताया कंक्लूजन आ गया उसके बाद 1935 गवर्नमेंट हो गया जिसको पढ़ना है, ठीक है, अभी बात हो रहा है, ठीक है, अब बात अगर कोई दिक्कत होती है आप मेरी जितना समझ सकते हैं आप अपना जन्म चाहिए और कभी भावनाओं में अगर आपको कुछ सामने से करना है वो बात नहीं है, इस बात का जीवन के किसी से संबंध नहीं है, ताकि आप अपना सब कर सकें, मैं इस बात को सोच के मैंने आपको जितना बहुत बेहतरीन कोशिश की आज भी आपको जितना परेशानी नहीं है आप लोग ठीक है, आज मैं आपसे आपसे सामने ये सोच के नहीं आप जितना बात कर रहे हैं आप चाहिए धन्यवाद। इसी कंप्लीट कर रहे हैं, आपको बताया भारत से आंदोलन को चर्चा कर रहे हैं और भारत से आंदोलन की अंतर्गत कल की आपने स्टार्ट की थी वो कहां पर मैं ये सब चीज आपको बता दी थी, इसके बाद कल की क्लास में पहुंच गए वो क्लास 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियर है, ठीक है, इसका सिलेबस इसी समय में 2 क्लास आज लगी उसमें 2 क्लास होंगी उसके बाद आगे चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया ठीक है, कोई बात नहीं ठीक है, इसलिए आपकी मॉडल से आज क्लास और बाकी 2 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, चलिए तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो मैंने बताया था इस 1927 मैं आपको 1927 में एक समिति बनी थी जिसको बोलते हैं क्या साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बना था
साइमन कमीशन 1928 में भारत आया 1928 में भारत आया। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, इसने रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार की 1930 में पेश की। इसके आधार पर आपके राउंड टेबल समिट हुए, राउंड टेबल समिट हुए, यानी गोलमेज समिट हुए, गोलमेज समिट आपके 3 हुए थे। 1930 के अंदर पहला, 1931 के अंदर दूसरा, 1932 के अंदर तीसरा। उसके बाद आपकी इससे निष्कर्ष निकाला गया 1933 में इससे निष्कर्ष निकाला गया और एक व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट पेश किया गया लोगों के सामने। और भारत में शासन की स्थापना करने के लिए, और भारत में शासन की स्थापना इसी आधार पर की जाती है। और वो शासन स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा की जाती है, 1935 अधिनियम के द्वारा की जाती है, अधिनियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, कहानी है बहुत ध्यान से, आपको एक कहानी और समझने का प्रयास है। ठीक है, बहुत ध्यान से प्रयास करूंगा, जो समझ लेगा वो समझ लेगा, नहीं समझेगा उसको दिखाई मैं प्रयास करता हूं, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो भारत का जो शासन अधिनियम है 1935 अधिनियम क्यों है, मैंने वो चीज आपको वहां पे समझा दिया। इसके अंदर प्रमुख कार्य होते हैं, दो चीजें यहाँ पर प्रमुख कार्य। पहली चीज है पॉलिटी के अंदर मैं चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज ये कि इसका एक्सप्लेन वर्जन जो है पॉलिटी में बताता हूं। पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया था, पॉलिटी में इसका एक्सटेंड वर्जन मैंने बताया, एक्सटेंड वर्जन मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे भी क्लास में मैं पढ़ता हूं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बताऊंगा इसके बारे में बताऊंगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो है कि भारत सरकार अधिनियम जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भारत में प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है, द्वैध शासन को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। द्वैध शासन यानी डायआर्की को कंप्लीट किया जाता है और डायआर्की को समाप्त करके तीन में डायआर्की शुरू की जाती है, तीन में द्वैध शासन शुरू किया जाता है, तीन में द्वैध शासन शुरू किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके द्वारा कुछ विशेष कार्य किए गए हैं, जैसे 1934 आरबीआई एक्ट, 1934 आरबीआई एक्ट, 1935 अधिनियम से परमिशन लेने के बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 एक्ट के द्वारा 1935 में एफपीएससी की स्थापना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन की स्थापना, संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा, यही जो चीजें संघ लोक सेवा जो आगे तक यूपीएससी में आएगा और यहीं से मिल रहा है। इसके अलावा 1937 में इसी अधिनियम के आने के पश्चात, इसी अधिनियम के आने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के रूप में बन जाता है, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल कोर्ट संघीय कोर्ट है, संघीय न्यायालय, संघीय कोर्ट है, संघीय न्यायालय, संघीय कोर्ट है। आगे चल के यही संघीय कोर्ट है भाई, लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट आएगा, अब आएगा 28 जनवरी 1950, अब आएगा 28 जनवरी 1950। इसके अलावा 1937 से फीलिंग एक काम ये होता है 1937 में कि भारत और म्यांमार पहले एक थे, म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया, को भारत से अलग कर दिया, भारत से अलग कर दिया, म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है इसको बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, म्यांमार को बर्मा कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं, म्यांमार को बर्मा कहते हैं। इसलिए आई का मतलब आई का मतलब आता था इसी क्यों अलग कर दिया गया, इसके दो रीजन है। ब्रिटिश ने कहा कि म्यांमार को अलग इसलिए करना है क्योंकि वहां पर हमारी प्रशासनिक पहुंच नहीं है, या फिर उनके द्वारा ये कहा गया था कि 1935 अधिनियम में बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर म्यांमार को हम किसी तरह इंक्लूड करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आगे चल के प्रशासन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम नहीं चाहते प्रशासन में कुछ छूट हो जाए, इसलिए किया गया था। ठीक है, याद रखना हम बात को समझो। अब 1935 के आधार पर जैसे मैंने बताया कि इसके बाद संविधान जैसा एक आया था, ये तो काफी बड़ा, इसके अंदर 320 आर्टिकल थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी, यानी 10 के शुरू से, अनुसूचियां 10 के शुरू से। ठीक है, चलो 10 के शुरू से, ठीक है, 5 भाग थे, 3 आर्टिकल से, ठीक है, बड़ा आर्टिकल। हम यहां पे बहुत स्पेशली बात करने जा रहा हूं कि 1935 के अंदर जो अधिनियम आया था इसमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है, इसके अंदर क्या माहौल ये था कि इस अधिनियम को 1936 में कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन होता है, इसके बाद 1936 में कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है बताओ, जरा आपको बता दो इसके अध्यक्ष कौन है, जब तक आप इसके अध्यक्ष बताओगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई 1935 अधिनियम के अंदर ये भी कहा गया था कि भारतीय पार्टियां इलेक्शन में प्रत्यक्ष भाग ले सकती हैं, भारतीय पार्टी इलेक्शन में प्रत्यक्ष भाग लेंगी, इलेक्शन में प्रत्यक्ष भाग ले सकती हैं, भाग ले सकती हैं, डायरेक्टली भाग ले सकती हैं, डायरेक्टली इलेक्शन के पार्टी में भाग ले सकती हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है बताओ, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, वो इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, तो मुझे बताना इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन है अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इसके अंदर अनाउंसमेंट करते हैं कि 1935 अधिनियम भारतीय के लिए नहीं है, यह भारतीय लोगों के ऊपर कब्जा करने की एक नई तकनीक है, उससे कुछ नहीं। क्या कहते हैं कि भारतीयों पर कब्जा करने की, भारतीयों पर कब्जा करने की एक नई तकनीक ही 1935 अधिनियम है। ठीक है, मतलब बड़े-बड़े ने कहा था कि 1935 अधिनियम और कुछ नहीं बल्कि भारतीयों पर कब्जा करने की एक नई तकनीक है, उन्होंने कहा था। काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे, काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 1937 के अंदर, उसके बावजूद भी 1937 के अंदर 1937 में एक चीज होती है जिसको बेसिकली 1937 में ये नहीं इसमें कहते थे कि 1937 में इलेक्शन में पार्टियां भाग लेंगी, इलेक्शन में भारतीय पार्टियां भाग लेंगी, उस चीज के लिए ठीक है, 1937 इलेक्शन में भारतीय पार्टियां भाग लेंगी, तो भारतीय पार्टी होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, इस चीज के लिए कर रहे थे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज के लिए कर रहे हैं, याद रखना, याद रखेंगे, शाबाश, इस चीज याद रखना, चीज इसमें किसी प्रकार आपसे कोई भी मतलब चूक नहीं होनी चाहिए, इतना चीज आप याद रखेंगे आप ये मोर देन एनफ रहेगा। ठीक है, आगे बताओ ये चीज आपने नोट कर लिया, ये चीज आपने नोट कर लिया, मैं आगे बताऊं। ठीक है, चलो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1937 इलेक्शन, इसके बाद 1937 इलेक्शन होता है, इसके बाद 1937 इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन 1937 इलेक्शन में ये कहां से 11 ब्रिटिश प्रांतों में, 11 ब्रिटिश प्रांतों में, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर में, 11 ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर में। अब इसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, वो कैसे कैसे समझ इसके अंदर 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, उनको आप पूरा ध्यान से समझिएगा, अच्छा भाई चलो समझ लो। तो इसके अंदर 6 स्थान जहां कांग्रेस जीतती है, 6 स्थान जहां कांग्रेस पूर्ण जीत जाती है, पूर्ण बहुमत में कांग्रेस वास्तव में जगह दिखा सकती है, कांग्रेस दिखा सकती है, जगह दिखा सकती है कि अगर हम नहीं तो कोई हम है तो सब। ठीक है, दूसरा इसके अंदर 2 स्थान जहां कांग्रेस गठबंधन में आई, 2 स्थान जहां कांग्रेस गठबंधन में आई, गठबंधन में कांग्रेस आई, और मेरे भाई 3 ऐसे स्थान यहां पर अन्य पार्टियां, अन्य पार्टियां पता चला आपको बहुत अच्छे प्रकार से पता चाहिए। पहला है असम, दूसरा है बिहार, अगला है एमपी, अगला है यूपी, मद्रास, बंबई। ये बड़ी बड़ी प्लेसेस सब ये आ जाते हैं, बड़ी बड़ी प्लेसेस सब ये आ जाते हैं। कांग्रेस गठबंधन में जो आती है, एक इसमें दिक्कत हुई है, ये असम नहीं हो रहा है, ये उड़ीसा है, असम नहीं हो रहा है, उड़ीसा है, उड़ीसा। इधर क्या होता है, कांग्रेस गठबंधन असम में जीतती है और उत्तरी सीमा प्रांत में जीतती है, ठीक है, असम एंड उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा प्रांत में जीतती है। अन्य पार्टी की बात करें तो पंजाब के अंदर अलग पार्टी जीतती है, ठीक है, बंगाल के अंदर अलग पार्टी जीतती है, सिंध के अंदर अलग पार्टी जीतती है, सिंध के अंदर अलग पार्टी जीतती है, सिंध में जीतती है मुस्लिम लीग, सिंध में जीतती है मुस्लिम लीग, बंगाल में जीतती है पंजाब पार्टी, पंजाब पार्टी, और यहाँ पे पंजाब में यूनियन पार्टी जीतती है, यूनियन पार्टी जीतती है। तो अब आप बच्चों देख लीजिए कांग्रेस का उस जमाने कितना। अब एक बात को सोचो कि सर अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस से कहेगी कि बराबरी करना चाहिए, कांग्रेस क्या करना चाहिए, आप खुद क्या मुस्लिम लीग को बराबरी करना चाहिए था, कभी नहीं करना चाहिए। रीजन क्योंकि आप खुद देख सकते हैं रीजन क्या है। तो यहाँ पे 8 ऐसे स्थान है, यहाँ पर 8 11 से 8 स्थान पर कांग्रेस का जुआ है, बावजूद उसके मुस्लिम लीग का कहना होता है बराबरी करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखें, परिणों कश्मीर जी कितने का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग को उस टाइम पर लीड कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इतना होता है यहाँ पे सभी जगह पर जितनी लीग रखती है इन सबकी लीड होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है और ये दिक्कत की शुरुआत होती है, दिक्कत की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1939 से, 3 सितंबर 1939 से होती है यहाँ पर। क्या होती है 3 सितंबर 1939 यहाँ पर होती है सबसे दिक्कत। दिक्कत क्या होती है, सब दिक्कत यहाँ पे होती है कि यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है 1939 से लेकर और 44 तक चला है, ठीक है 45 तक चला है।
1939 से 45 चला है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है। तब ये 3 सेकंड 3 सितंबर 1939 में शुरुआत हुई। जब इसकी शुरुआत होती है तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को भारतीय धन और भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। भारतीय धन प्लस भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, ओके आवश्यकता पड़ी, भारतीय धन और भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। कांग्रेस ने मना कर दिया कि जो भी ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में अपना भरोसा रखते हैं वो युद्ध में नहीं जाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस ने अनाउंस किया था, यहाँ पर कांग्रेस ने अनाउंस किया था, ठीक है, कि कोई भारतीय युद्ध में शामिल नहीं होगा, भारतीय युद्ध में नहीं जाएगा, युद्ध में नहीं जाएगा, वो सेकंड में नहीं जाएगा। लेकिन पहली बात ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के इस कुछ नहीं था, सिर्फ कठपुतली थी। लेकिन बावजूद इसके भारतीय सैनिकों को वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड यूज किया था। इसकी वजह से आग हुआ, हाँ भाई सर का बोलता सर का बोलता भाई जब पूछ रहे कुछ वो आपको करंट अफेयर्स वाली पूछ रहे इवेंट क्या करना है, ठीक है, मुझे इवेंट बताता है। अब मुझे करंट अफेयर्स क्लास लेने के बारे में सोच रहा था और उसी के बारे में बात कर रहा हूं और कहते हैं आप जानते हैं कि सबसे पहले आप किसी से करना हैं तो अपने प्रोफेशन में लिखियो उसी के बारे में बात करिए। बाकी कोई नहीं सब कुछ है, लेकिन सब एक बात पूरी करनी है, हम जल्दी करते हैं, ठीक है। सर की बात है बस मैं एक्टिविटी लेता हूं। भारत सैनिक को राजस्व को वर्ल्ड यूज ब्रिटिश से बात किया जाता है, ब्रिटिश से बात किया जाता है, ब्रिटिश से बात किया जाता है, किया जाता है, यूज ब्रिटिश से बात किया जाता है। ब्रिटिश जो है वो यहां पर यूज करना चाह रहे हैं भारतीय राजस्व का भी और भारत के बाकी जो पैसे हैं सैनिक हो सकता है अब यूज करना यूज कर लेते हैं बिना पॉलिसी परमिशन, ठीक है, पॉलिसी परमिशन नहीं है इस तरह से आप होगा मतलब कांग्रेस क्या मतलब इतनी सारी दिक्कत कर रहे हो, आपने अपने लीडर बनाया हुआ है, आपने अपने लीडर बनाया हुआ है, आप कह रहे हो आप ये बात नहीं मानिए, पैसे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है कांग्रेस, ऐसे कांग्रेस होती है, होती है, ऐसे कांग्रेस मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बोलता है, ऐसे कांग्रेस 16 22 सॉरी 22 दिसंबर 1946 में 22 दिसंबर 19 सॉरी अभी कॉल कुछ हुआ, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 में 22 दिसंबर 1939 में क्या पता दे दिया राजस्थान से यहाँ जाना इलेक्शन जीता तो यहाँ जाएंगे जो सीएम हुए थे वहां से उधर दे दिया, वहां से क्या कर दिया, सब रिजाइन कर दिया, रिजाइन वहां जाकर रिजाइन कर दिया, हर जगह रिजाइन कर दिया, ठीक है, हर जगह रिजाइन कर दिया। जब यहाँ पर रिजाइन कर दिया जाता है, जब यहाँ पर रिजाइन कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति क्या होता है, और ऐसी स्थिति क्या होता है, इस बात मुस्लिम लीग बहुत खुश होती है, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना देती है, इस बात से खुश होकर यहाँ मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मना देती है, मुक्ति दिवस मना देती है, मुक्ति दिवस, इस मुक्ति दिवस को इस नाम से जाना जाता है, मुक्ति दिवस धन्यवाद दिवस लीजिए, धन्यवाद दिवस लीजिए, धन्यवाद दिवस लीजिए, धन्यवाद दिवस लीजिए, मुक्ति दिवस लीजिए, धन्यवाद दिवस लीजिए, बहुत फेमस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत फेमस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। मुस्लिम लीग यहाँ ऐसे मुक्ति दिवस मनाती है, ठीक है, सर किससे बोलता है कॉन्फ्रेंस होती है जो सभी देश में, ठीक है, जो हमारे नहीं सर, ठीक है, आराम से चलो जी सर आपने 16 दिसंबर बताया, नहीं बेटा 16 अगस्त को जो मैं बताया 16 1946 में डायरेक्शन बताया, मुझे बस 22 दिसंबर 1939 में आया था, मैं अपनी जरूरत नहीं करता, संदू आए तो ये क्लियर नहीं नोट क्या होगा आगे बताओ, ये इंपोर्टेंट सेशंस के बारे में बात करता हूं, इससे पहले मैं इंपोर्टेंट सेशंस के बारे में बात करूं, अगर पीछे जाते और या इसको याद रखते हैं, ये नहीं याद रखते हैं, इंपोर्टेंट सेशन कांग्रेस मतलब सुभाष बोस की एंट्री हुई है, ठीक है, सुभाष बोस का सुभाष बोस की एंट्री हुई है, सुभाष बोस की बारे में थोड़ी जानकारी आपको साझा करता हूं, वो साहब अपना वो कैसे सब फरवरी 1938 में हाईकोर्ट सेशन होता है, यहां पे आपको कौन देखने मिलता है, सुभाष बोस देखने मिलता है, सुभाष बोस के बाद प्रथम बार कांग्रेस को लीड किया गया, प्रथम बार कांग्रेस को लीड किया गया, कांग्रेस को लीड किया गया, प्रथम बार कांग्रेस को लीड किया, अब जब इनकी बार पहली बार कांग्रेस को लीड किया जाता है, इनकी बार पहली बार कांग्रेस को लीड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर थोड़ा सा माहौल बदलता है, ऐसी स्थिति में यहां पर थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, तो भाई यहां पर थोड़ा सा माहौल बदलता है, उसको किस प्रकार से समझते हैं, यहां का जो बदला हुआ माहौल है उसको आप ऐसे समझिए, यहां सुभाष चंद्र बोस ठीक है, कांग्रेस में उत्साह की धारा जो प्रभाव करते हैं, उत्साह की धारा प्रभाव करते हैं, मतलब क्या प्रभाव करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को हराकर भारत से निकाला जाना ज्यादा कन्वीनियंट है उनसे जीत मांगने के अलावा, वो कहते हैं वो कांग्रेस में एक विचारधारा चाहते हैं, कांग्रेस में विचारधारा चाहते हैं, वो कैसे आजादी अहिंसा के दम पर नहीं मिल सकती, उनका आजादी अहिंसा के दम पर नहीं मिलेगी, आजादी अहिंसा के दम पर नहीं मिलेगी, आजादी अहिंसा के दम पर नहीं मिलेगी, उनका ऐसा मानना है। ये चीज उनकी बड़ी चीज कह सकते हैं, उस प्रदर्शन का वर्ल्ड सेकंड शुरुआत 1939 से लेकर और 45 तक हमने बताया, इसके बाद का सेशन जो 1939 के अंदर 1939 के वर्ल्ड शुरू हो जाता है, उसके बाद तीन सेशन होता है, तीन सेशन होता है, वो मार्च 1939 तीन सेशन का होता है, वर्ल्ड की स्थिति बनी, ऐसी स्थिति में यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, यहां पर सुभाष चंद्र बोस, यहां पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ने कुछ क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी ने क्लैशेस देखने को मिलते हैं, गांधी जी के विचारों में मतभेद हो जाता है, गांधी जी ने कहा गांधी जी का खेतन हो गया, गांधी जी अब गांधी जी का विश्वास बात नहीं है, अहिंसा बात करना गांधी जी ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि अब सुभाष चंद्र बोस यहां पर कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं हुआ, पता नहीं है अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो भारत का कोई सैनिक शामिल नहीं हुआ और अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो हम ब्रिटिश सरकार करेंगे, मतलब देखो मेरे हिसाब से एक बात मुझे पता चलता है, एक बात सुभाष चंद्र बोस कहता है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हम विदेशी जितनी सेनाएं हो सकती हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हम ब्रिटिश को मारते देश को निकाल गांधी ने बोला एक गांधी कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं अगर ऐसा करेंगे तो भारत को मारेंगे, ठीक है, भारत को मारेंगे क्यों मारेंगे भाई, युद्ध में तो कहानी होती है, युद्ध को बात करने नहीं करता, युद्ध को लाशों पे नहीं करता, एक बड़ी सेंस लगने लगी है युद्ध को बात करने युद्ध को लाशों पे करता है, एक बड़ी सेंस तो गांधी कहते हैं युद्ध में लाशें नहीं, मैं नहीं चाहता कि हिंसा हो, हिंसा में हजारों लाखों लोग अपना जीवन जाते हैं, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो स्ट्रेटजी को लेकर गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस ने वैचारिक लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ब्रिटिश आर्मी को ना तो हम सेना देंगे, ब्रिटिश आर्मी को ना तो हम सेना देंगे, भारत को शामिल होंगे और ना ही हम देंगे, गांधी जी कहते हैं सही बात है कि ना तो हम सेना देंगे ना हम देंगे,
लेकिन यहाँ एक चीज है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं लेकिन हम अटैक करेंगे, लेकिन गांधी कहते हैं अटैक नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, तो दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस गांधी एक बात, सुभाष चंद्र बोस गांधी कहते हैं, उन्होंने अपनी एगेंस्ट गांधी जी को, मतलब गांधी जी का उन्होंने गांधी मतलब कुछ कहा हुआ है गांधी जी, इवन राष्ट्रपिता भी कहा हुआ है, बहुत दिक्कत है। वर्बल कुछ ऐसी वर्बल जब बात करते हैं मैं और विकास सर कि आपके सामने विकास ऑब्वियस बात, लेकिन मैं बात नहीं हमारी बात, ठीक है, बात सर को क्या बात, ठीक, बाकी जितने मेरे ठीक उनसे बात करो, कल आएगी आगे नहीं होगा, ऐसे बहुत लोग देखते हैं गांधी को कोशिश, लेकिन गांधी आपके सामने अहिंसा का था, तो शायद भारत के कुछ लोग विश्व नहीं देख पाए थे, उन्होंने लड़ी इंडिया से, ठीक है। अच्छा इस तरीके से आप देखते हैं सुभाष बोस कहते हैं कांग्रेस को संभालना आपकी गांधी की जिम्मेदारी है, और मैं इसी को देखकर कांग्रेस से क्या करता हूं 1939 के सेशन में सुभाष बोस रिजाइन कर दिया, सुभाष बोस रिजाइन, और उन्होंने रिजाइन करने के बाद बताई मैं रिजाइन नहीं करूंगा, गांधी कांग्रेस को अपने तरीके से रिजाइन, ठीक है। और इसके बाद ये सेशन के बीच में बच्चे सेशन से लिया गांधी को सामने बाद में सेशन को लिया कुछ, ठीक है, इसको सर इस टाइम गवर्नमेंट से चल रहा है, गवर्नमेंट से चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू इसी सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू इसी सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है। मेरे दोस्त ये चीज नहीं हुई, मेरा तो नहीं अभी नहीं कर रही, चलो मुझे आगे बताओ इस वजह से मैं सुभाष बोस जी से बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी क्लास में ये नहीं कि मैं आपको सुभाष बोस जी का गांधी जी का पर्सपेक्टिव कैसा, ठीक है, हर उम्र का एक ख्याल होता है, हर उम्र की एक बात होती है, और सुभाष बोस साइंस में देखिए उस समय ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज सुभाष बोस जी का नोट करना है, सुभाष बोस जी का कहा जाता है इन 1939 साल फॉरवर्ड, वहां से लड़ने के बाद 1942 में फॉरवर्ड को शुरू किया, फॉरवर्ड के सामने एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, एक तरीके से पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, ठीक है, ये एसोसिएशन शुरू की। अच्छा मोहन सिंह के द्वारा 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई, जो कहां बनाई गई है सिंगापुर में, सिंगापुर में बनाई गई, और आज मार्च 1942 में, ठीक है, मोहन सिंह 1942 के स्टार्टिंग में और इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की, इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की मार्च 1942 और 1943 में सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का भारतीय अपनी सरकार की स्थापना की। नाम समझ मोहन सिंह के इंडियन नेशनल आर्मी, आइए आगे नाम बोलिए, राष्ट्रीय बोस इंडियन इंडिपेंडेंस की 1942 में इन दोनों का मार्च किया था, इन दोनों का मार्च किया था, और 1943 में इसकी कमान, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की कमान, इंडिपेंडेंस लीग की कमान, लीग की कमान, एक से आपने इंडिपेंडेंस लीग की कमान किसने आई, आई सुभाष चंद्र बोस जी, इसका सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष चंद्र बोस जी कहां पर आई, सिंगापुर, सिंगापुर में, सिंगापुर के अंदर एक जापानी कैंटोनमेंट था, जापान की छावनी वहां आई, ठीक है, चलिए इसे यहां पे आना है, कोई तरीके से कोई यहां पे आना है, ठीक है, इसे यहां पे आपको याद अगर आप याद रखो फिर से नोट करूंगा, सुभाष चंद्र बोस की कहानी खत्म नहीं हुई है, सुभाष चंद्र बोस की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ना पूरा दूसरा यहां पे बनाएगा, उसी में बनाने के बाद दो यहां बनाएगा, एक आपको बताऊंगा इंडिविजुअल सत्ता है, व्यक्तिगत सत्ता है, इसके बाद भाजपा आंदोलन, और भाजपा आंदोलन के चश्मा लगाऊंगा सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, क्या सच में उसको एक मारे गए थे या गुमनामी बाबा कौन है, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आई वांट ऑल स्टोन अनटच्ड, ठीक है, चलिए यार ठीक है, ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद, वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक पार्टियों का समर्थन चाहते थे, पार्टियों का समर्थन चाहते थे, समर्थन चाहते थे, समर्थन चाहते थे, जिस तरह ठीक है समर्थन चाहते थे, परंतु बिना कांग्रेस की परमिशन के, बिना कांग्रेस की परमिशन के, बिना कांग्रेस की परमिशन के भारतीय सेना, बिना कांग्रेस की परमिशन के भारतीय सेना का इस्तेमाल करने की वजह से, इस्तेमाल के कारण कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी, करने के लिए तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारतीय सैनिकों को भेजा गया था, इसके विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की है, क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की है, ठीक है, चलिए याद रखना अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करने का कारण, इसको शुरू करने का कारण सर शुरू करने का कारण बताया था सर जी, शुरू करने का कारण एग्जैक्टली आपसे पूछा, शुरू करने का कारण याद रखना अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समर्थन के लिए, कांग्रेस के समर्थन के लिए, कांग्रेस के वर्ल्ड वॉर सेकंड में समर्थन के लिए, सेकंड में समर्थन के लिए, कांग्रेस के वर्ल्ड वॉर सेकंड में समर्थन के लिए अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के वर्ल्ड वॉर सेकंड में समर्थन के लिए अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था, ऑफर प्रस्तुत किया, अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया, जिसके जवाब में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसके जवाब में गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। सो ये बना के तो सबसे जरूरी बात है कि आपके अगस्त ऑफर क्या था, आपके अगस्त ऑफर क्या, ये वाला चीज आपके अगस्त ऑफर क्या था, अगस्त ऑफर को मैं आपको समझाना चाहूं, देखो अगस्त ऑफर मैं स्लाइड समझा देता हूं, ठीक है, अगस्त ऑफर को एक मिनट स्लाइड है, अगस्त ऑफर को मैं आपको स्लाइड समझाना चाहूं, और मेरे पास नहीं ज्यादा है, अगस्त ऑफर कुछ नहीं है, एग्जाम में नहीं है, अगस्त ऑफर नहीं है, अगस्त ऑफर क्या नहीं किया, इसको डिवाइड नहीं किया, इसकी मार्क्स नहीं किया, गांधी जी ने किया, ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने कांग्रेस समझ किया, ये चीज मैं बताता हूं, इसके अंदर की चीज है, ठीक है, दो चीजें आप देख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1840 को घोषणा की, अगस्त ऑफर जाना चाहिए, बहुत इजी पॉइंट समझ में आपको ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मुझे एज टू सिक्योर कॉरेस्पोंडेंस इंडिया डूइंग वर्ल्ड वॉर सेकंड एज दैट एज डूइंग, नहीं कहा एज दो एज डूइंग, ये सेगमेंट पूछा गया इस में एज दो एज डूइंग, नहीं कहा अगस्त ऑफर हमारी मायने नहीं, अगस्त ऑफर हमारी मायने नहीं, हमारी मायने नहीं, मायने नहीं लगता, नहीं लगता, अगस्त ऑफर हमारी ये मायने नहीं लगता, किसने कहा सर जी, ये बात भी नहीं लिखी, किसने ये बात नहीं लिखी, अगस्त ऑफर हमारी मायने नहीं लगता, चलो भाई ठीक है, तो इसने चलो और इंग्लिश को बताया एज दैट एज डूइंग, एज डूइंग, एज दैट एज डूइंग, ये कहा गया था, चलिए प्रपोज किया गया था भारत को डोमेन राज्य की बात कभी आई थी, ये नाम डोमेन से, अच्छा ये नया डोमेन कहा गया था, लेकिन नया पहले मार्केट नहीं चाहिए, स्वास्थ्य को नहीं चाहिए, बस कोई कार्यक्रम सरकार में बात नहीं चाहिए, भारत के लिए एक दूसरा कार्यक्रम नहीं चाहिए, तो पता चला क्योंकि हमारे सरकार से बात समझ आपको राजनीतिक गणना का समझ करेंगे, तो इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि अगर आपस में युद्ध के बाद जब युद्ध हमारी संघर्ष करेंगे तो हमें तो इसके लिए गांधी जी ने कहा, तो वैसे ब्रिटिश ने कहा कि भाई दिमाग में नहीं है क्या, मतलब एक्चुअली लिटरली कहा कि भारतीयों के अंदर समझ नहीं क्या आदम क्या करते हैं, इस बात को हमने कहा कि दिस इज एज दैट एज डूइंग, हमें इसको
नाम ब्रिटिश और नाम ये बात नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है दिस ऑफ 1940 अगर 1940 का जवाब है कांग्रेस की गांधी की गांधी की सत्याग्रह मैं किस तरह गांधी की सत्याग्रह शुरू बट ये सीन प्रैक्टिकल आंसर था लिमिटेड था सिंबॉलिक था एंड नॉन वायलेंट ठीक है सत्याग्रह को चुनिए मारने का हाथ सत्याग्रह नहीं क्योंकि अगर ज्यादा सत्याग्रह समझ जाएंगे तो ये वापस बात होगी फिर वही बात होगी जो बड़ा लोग फायदा इसमें ये बात नहीं सत्याग्रह से मैं और एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि सत्याग्रह सत्याग्रह कौन चला तो भाई आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रह चुने गए थे पहले चुने ठीक है जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रह चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे थे ब्रह्मदत्त क्या कौन से थे ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर पे थे ब्रह्मदत्त कौन से नंबर पे थे ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर पे थे ये तीन आपको यहाँ देखना ये आपको यहाँ देखना इस स्टेटमेंट नहीं है स्टेटमेंट नहीं बता देना ये अब हमारी मायने है दो ये ओवर होती है यूज जाती है मतलब ये हमारी मायने है ठीक है सत्याग्रह पूछा जाता है आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रह विनोबा भावे सेकंड नेहरू ठीक है जवाहरलाल नेहरू ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त ठीक है पहले सत्याग्रह चुने आपको 90% चला इसमें क्या होता था इस वजह से इसमें इसमें पूरी ऐसे इसमें 90% लेकिन कहानी खत्म नहीं है इस वाले आप लगाओ लेकिन यहीं से भारत को आंदोलन शुरू हुआ यही 90% के लिए फिर भारत को आंदोलन शुरू हुआ इसके बाद भारत को आंदोलन शुरू हुआ तो 1942 के तो भारत को आंदोलन की बात अभी तक आप इसमें सत्याग्रह नोटिस की बात करेंगे यदि बच्चों को पूछ सकता है यदि बच्चों को पूछ सकता है मेडिकल क्लास में बात होगी चलिए थैंक यू मैं नोट करने के लिए अच्छी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों अपनी पर्सनल नोट्स आपको मेरे नोट्स ठीक है अपना बराबर सलाम जितना पर्सनल अपने सलाम हमारी बात नाम वर्ड से बोलिए